जय 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 श्री सीताराम। नमः पार्वते पतये। हर 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 महादेव। कल हमने दिव्य रूप से रुक्मणी विवाह का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से रुक्मणी जी का हरण कर करके दिव्य रूप से विवाह किया। तो हमने भी कल बहुत सुंदर कथा को श्रवण किया। हमें इससे ज्ञान मिलता है कि हमने किस प्रकार से कथा को श्रवण किया। और आज कथा का विश्राम है। आज कथा समास मात्रा में कही जाएगी और संक्षेप में भी कही जाएगी। 1 घंटा के अंदर अंदर कथा को विश्राम देना है और उसके बाद फिर महाराज दिव्य रूप से सभी का आशीर्वाद लेना है। हमारे रामदास जी महाराज 2 शब्द कहेंगे हमारे कथा के विश्राम के बाद। और आज ही हवन होना है, आज ही प्रसाद वितरण भी होना है और महाराज आज भी दिव्य रूप से कथा का विश्राम भी करना है। तो कथा को संक्षेप रूप में कहेंगे महाराज, तभी तो जाकर कथा विश्राम हो पाएगी। तो आइए कथा की ओर देरी ना करते हुए कथा की ओर प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कल हमने महाराज दिव्य रूप से रुक्मणी विवाह तक कथा श्रवण किया। किस प्रकार से शिशुपाल जी महाराज जो हैं बेचारे दुख में उसी डोली में चले गए जिस डोली में दुल्हन को लेने के लिए, रुक्मणी जी को लेने के लिए शिशुपाल आए थे। उसे डोली में बैठ करके छिप करके अपने नगर को चले गए। तब से महाराज शिशुपाल के मन में बस बदले की आग है। बस हमेशा वो कहते रहता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस कृष्ण को तो छोड़ूंगा नहीं। महाराज खाते पीते सोते इत्यादि कर्म करते करते भी शिशुपाल भगवान को गाली देते ही रहता। समय आने पर रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? एक कामदेव के अवतार हैं। जब रासलीला में कामदेव को भगवान ने भस्म कर दिया तब रति जी को वचन दिया था कि मेरे पुत्र के स्वरूप में आपके पति होंगे। और उन्हीं के स्वरूप में प्रद्युम्न आया। पहला पुत्र है भगवान श्री कृष्ण का प्रद्युम्न और देखने में महाराज तत्वरूप भगवान के जैसे दिखता है। अब जब प्रद्युम्न हुआ तब महाराज प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से ही संबासुर लेकर चला गया। अब महाराज संबासुर ले गया और मत्स्य को पानी जल में फेंक दिया। और महाराज वहां क्या हुआ? एक बहुत बड़ा मत्स्य उसको खा गया। और जब उसका आहार कर लिया प्रद्युम्न का तब महाराज एक मछुआरे ने उसी मत्स्य को पकड़ा, मछली को पकड़ा। और जब महाराज मछुआरे ने मछली को पकड़ा तब क्या देखा? जब मछली को काटा महाराज तो एक बहुत दिव्य बालक निकला उसमें से। संबासुर को जाकर के भेंट कर दिया। अब संबासुर भी सोचे महाराज ये तो है मत्स्य का बच्चा। ये तो है सब मत्स्य का बच्चा परंतु महाराज दिखने में मनुष्य जैसे दिखता है। क्या बताएं? ये देखकर महाराज बड़े आश्चर्यचकित हैं। कौन? संबासुर। संबासुर ने अपने घर में रख लिया और नारद जी उधर रति देवी को बता दिया, सारा वृत्तांत सुना दिया। और रति देवी भी चले गए संबासुर के पास। संबासुर से निवेदन किया कि आप मुझे कुछ कार्य में रख लीजिए, मैं दासी हूं। तो बोले तुम्हारा नाम क्या है भाई?
तो नाम बताया माया देवी। बोला ठीक है, हमारे यहाँ एक बालक है, उसका देखभाल तुम कर लोगी। तो बोले महाराज इसने में तो माहिर हूं, मैं इसी कार्य में मैं निपुण हूं। तो बोले ठीक है, जा करके उस बालक को तुम संभालो। तो बोले ठीक है महाराज। अब माया देवी उसको संभालने लगी प्रद्युम्न को। धीरे धीरे प्रद्युम्न यौवनावस्था में आए। महाराज माया देवी तो उनकी पत्नी लगे, अब माता के स्वरूप में सेवा करें, परंतु प्रद्युम्न को पता नहीं था महाराज की मेरी पत्नी है अगले जन्म की, पूर्व जन्म की। अब जब महाराज माता वाला व्यवहार ही ना करे, उसका जब व्यवहार परिवर्तन हुआ, तब महाराज प्रद्युम्न ने पूछा कि आप कौन हो भाई? आपका जो व्यवहार है माता के जैसे नहीं लगता, परंतु आप सेवा माता के जैसे करती हो, परंतु आपका जो व्यवहार है वह महाराज माता के जैसे तो नहीं लग रहा। अब समझाया महाराज, बोला। तब माया देवी ने सारा वृतांत प्रद्युम्न को बता दिया कि आप भी संबासुर के पुत्र नहीं हैं, ना आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपकी पत्नी हूं और आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। पूरे द्वारिकाधीश के पुत्र? मुझे तो बोले ये तो बड़ा आश्चर्यचकित वाली बात है, मैं द्वारिकाधीश का पुत्र? बोले हाँ आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। आप सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार से आपको यह सूतिकाग्रह से संबासुर किस प्रकार से आपको लेकर आया, मत्स्य में फेंका, मछुआरे ने मत्स्य को काटा, उसमें से आप निकले और नारद जी ने मुझे बतलाया और मैं आपकी अब सेवा कर रही। बोले ठीक है। ऐसा माया देवी ने सिखा दिया प्रद्युम्न को। महाराज प्रद्युम्न संबासुर के पास जाकर ललकारने लगा और महाराज संबासुर का गोविंदाय नमो नमः प्रद्युम्न के माध्यम से हुआ। अब द्वारिका की ओर उड़न खटोला में माया देवी को साथ में रख करके प्रद्युम्न जाते हैं और जितनी रानियां थीं भगवान की, सब रानियां देखकर लज्जित हो गए कि यह साक्षात द्वारिकाधीश आ गए। रुक्मणी जी ने देखा तो बोली कि अगर मेरा पुत्र प्रद्युम्न होता तो इसी के जैसे दिखता, आज इतना ही बड़ा होता और इसी के जैसे दिखता। महाराज रुक्मणी जी को परिचय दिया। रुक्मणी जी ने अपने गोद में बैठा लिया दोनों बेटे और बहू को। द्वारिकाधीश आए महाराज। द्वारिकाधीश ने पूछा, अरे देवी ये किसको अपने गोद में रखकर तुम खिला रही हो? तो रुक्मणी जी ने कहा कि हमारा पुत्र है और हमारे पुत्र के साथ ये देवी जी कौन है? तो बोली ये उनकी पत्नी है। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न है कि पुत्र तो लौटा, वधू को भी साथ में ले आया। द्वारिकाधीश ने कहा, अरे रुक्मणी ये क्या कह रही हो? बड़ी गंभीर में कहा, अरे किसी के बालक को भी तो अपना पुत्र समझकर गोद में बैठाकर पुचकारने लग जाओगी? तो महाराज रुक्मणी जी बड़ी आश्चर्यचकित में, किसी का पुत्र क्यों? तब नारद जी ने पूर्ण रूप से वृतांत को समझाया कि महाराज इस प्रकार से है। अच्छा भगवान नहीं जानते थे क्या? भगवान को सब पता है, भगवान को ज्ञान है सबका, परंतु भगवान जानबूझ करके यह प्रश्नों को करते हैं। क्यों? वो इसलिए महाराज कि आने वाले समय में फिर कोई प्रश्न ना करे कि आपने द्वारिकाधीश धन के लालच में पता नहीं किसके पुत्र को गोद ले लिया। कई बड़े महान पुत्र होते हैं, दिखावा के लिए पुत्र बन जाते हैं और जायदाद लेकर महाराज फरार हो जाते हैं। तो उस प्रकार से समाज कहे ना, इसलिए द्वारिकाधीश ने दिव्य रूप से खुद ही प्रश्न कर दिया, समझा दिया। नारद जी ने सब कुछ समझाया। परीक्षित ने पूछा, अच्छा महाराज वो सब तो ठीक है, परंतु आपने अभी कहा कि प्रद्युम्न को देखकर भगवान की सारी रानियां लज्जित हो गईं। कितनी रानियां हुई थी भगवान की? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो,
भगवान का 16,108 विवाह हुआ था। महाराज मुझे बतान तो सुनना है सभी का। ठीक है सुनो। अच्छा आप लोग गिनती करते जाइएगा भगवान के कितने विवाह हुए। पहला विवाह भगवान किसके साथ हुआ? रुक्मणी जी के साथ। दूसरा विवाह कहां से हुआ महाराज? तो कथा सुनिए। एक सिमंतक मणि थी। सत्रजीत को सूर्य भगवान की उपासना कर करके दिव्य रूप से उनको सिमंतक मणि दी गई थी। सिमंतक मणि भेंट में मिली थी। एक दिन द्वारिकाधीश के पास सिमंतक मणि पहन करके सत्रजीत चले गए। अब द्वारिकाधीश के सारे जब जाने लगे तो आए सत्रजीत सिमंतक मणि पहन करके, तो सभी ने कहा कि भाई भगवान आपसे साक्षात सूर्य देव आपके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान हंसे और बोले भगवान सूर्य नहीं है, ये सूर्य का चेला शिष्य सत्रजीत है। तो महाराज सत्रजीत को बताया तो महाराज सब द्वारिका जो वासी हैं देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अब बैठा सत्रजीत, अब सिमंतक मणि पहनकर जाने लगा और तेज भी महाराज ऐसा चमकता कि मानो साक्षात भगवान सूर्य आ रहे हो। महाराज सब द्वारिकावासी ने कहा अरे सत्रजीत यह मणि को तुम द्वारिकाधीश को क्यों नहीं दे जाते? भेंट के रूप में उन्हें भेंट कर दो, उपहार के स्वरूप में। तो महाराज सत्रजीत ने कहा क्यों, मुझे पहननी नहीं आती क्या? मैं अच्छा नहीं दिखता क्या सिमंतक मणि पर? क्यों दूं तुमको मैं? भगवान बोलते हैं अरे भाई तुमसे कोई नहीं मांग रहा, ये उपहास कर रहे हैं, तुम जाओ। सत्रजीत चला गया। एक दिन की बात है, सत्रजीत का भाई प्रसेन बोला भैया आप बहुत मणि पहनकर घूमते हो, एक दिन इस मणि को हमें भी दो। बोले ले जाओ, भाई हो तुम मेरे, छोटे भाई हो। अब महाराज लेकर चले गए। अब जैसे प्रसेन महाराज सिमंतक मणि पहन कर करके शिकार के लिए जाते हैं तो एक व्याघ्र के साथ लड़ाई होती है और व्याघ्र विजय हुआ और महाराज प्रसेन की मृत्यु हो गई। अब जब महाराज प्रसेन की मृत्यु हुई तब सत्रजीत सोचा कि भाई मेरा भाई क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गए महाराज। बहुत दिन बीत गए तब जाकर के सत्रजीत ने अपनी पत्नी से कहा मुझे पता है, मुझे एक शंका हो रही है। बोले क्या शंका हो रही है? तो बोली किसी से बताना मत, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, परंतु हो रही है शंका। तो महाराज क्या शंका हो रही है? तो बोले मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मणि है ना, मैं द्वारिकाधीश के पास गया था तो द्वारिकाधीश के वासी जो है कह रहे थे कि ये मणि हमें दे दो। तो कहीं ना कहीं द्वारिकाधीश से मेरे भाई को मरवा करके वह सिमंतक मणि लेकर चले गए। सत्रजीत ने कहा देखो अब इसका कोई सबूत नहीं मिला है, तुम किसी से चर्चा मत करना, वे हम कुछ नहीं कह सकते। तो बोले ठीक है। महाराज माताओं की तो आदत होती है, बात पेट में पचती नहीं है, कितनी भी खतरनाक बातें बता लो वो पेट खराब होने पर बात बाहर आ ही जाता है। अब महाराज सत्रजीत की पत्नी ज़्यादा दिन तक बात नहीं पचा सकी। जब ज़्यादा पेट खराब होने लगा तो पड़ोसी से बोलती अरे बहन तुझे पता है क्या, देख मैंने किसी से आज तक कहा नहीं, मैं तुझे बताती हूँ तो किसी को बताना मत, गुप्त रखना इस बात को। बोले ठीक है बहन रखूंगी गुप्त। क्या? जो मेरा समंतक मणि जो मिला था ना मेरे पति को। बोले हाँ, वो द्वारिकाधीश ने मेरे देवर को मरवा करके समंतक मणि लेकर चले गए। बहन किसी को बताना मत, मुझे हम लोग को शंका है, कोई हमारे पास इसका ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हम जाकर कुछ कह नहीं सकते। तो बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है बहन, जिस प्रकार तूने गुप्त रखा है बात को उस प्रकार मैं भी गुप्त रखूंगी। और दोनों पड़ोसी ने इतना गुप्त रखा कि आज मैं कथा आपको सुना रहा हूं, इतना गुप्त रखा।
इतनी गुप्त बात थी ये। अब आप समझ लीजिए, माताओं के पेट में बात कभी पचती नहीं है, तो सोच समझकर माताओं को बात बतानी चाहिए। बुरा मत मानिएगा, नहीं पता चले भाई छेंकर महाराज जी को मारे। ये बात है समुद्रिक शास्त्र में है कि माताओं के पेट में ज्यादा बात पचती नहीं है। पेट खराब होने पर माताएं उस बात को उगल देती हैं। अब महाराज धीरे 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 कान करने करने जपयंती धीरे धीरे बात पहुंची द्वारिकाधीश तक बात पहुंच गई। द्वारिकाधीश महाराज बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बताओ, हमने मणि तो छुई भी नहीं और चोरी हम पर लग गई। अब द्वारिकाधीश चले गए भाई मणि को ढूंढने। मणि आखिरकार गई तो गई कहां। धीरे धीरे महाराज जामवंत जी के गुफा में अकेले भगवान घुस गए। बोले भाई, सैनिक लेकर गए थे, बोले भाई तुम रुको, मैं आकर देखता हूं। महाराज एक व्याघ्र पड़ा था और उसी व्याघ्र के माध्यम से जामवंत जी आ रहे थे। तो जामवंत जी ने देखा कि व्याघ्र बड़ा चमक रहा है और जामवंत जी ने उसके गले से वह मणि उतारी और महाराज अपने पुत्री को खेलने के लिए दे दिया। अब जब भगवान जामवंत जी के गुफा में जाते हैं तो महाराज भगवान ने देखा जामवंत की पुत्री जामवंती मणि को खेल रही है। भगवान ने समझाया, अरे भाई यहां में दे दो। जब महाराज मणि को लूटने लगे तब जामवंती जोर से चिल्लाई और जामवंत जी आकर महाराज खड़े हो गए और महाराज इतना युद्ध हुआ, धुआंधार। 28-27 दिन तक महाराज युद्ध चलते रहा। 27 दिन तक युद्ध चला। उधर जाकर जब महाराज भगवान नहीं आ रहे थे तब दूतों ने जाकर के वसुदेव जी को बताया। वसुदेव जी ने नारद जी से प्रार्थना की और वहीं देवी भागवत का आयोजन किया गया। तब जाकर भगवान प्रसन्न हुए, माता प्रसन्न हुई और भगवान पर आशीर्वाद बरसाया। और उधर महाराज भगवान कर आशीर्वाद बरसा सके तो महाराज इतने तो है नहीं, परंतु वासुदेव जी के मन में शंका हुई, इसलिए देवी जी से प्रार्थना की। अब महाराज जब 27 दिन तक धुआंधार युद्ध चला तब जाकर के महाराज भगवान मारते मारते जामवंत जी की नसें ढीली कर दी। अब जब महाराज जामवंत जी की नसें ढीली हो गई, जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिया। समझ गए जामवंत जी महाराज, मैं समझ गया भगवान आप मेरे राम हैं, वरना मुझे कोई नहीं हरा सकता। राम जी से जामवंत जी ने रामा युग में कहा था, महाराज मेरे बराबर लड़ने वाला कोई नहीं मिल पाया, आपके बराबर कोई नहीं मिल पाया। रावण तो मिला, तो बोले हाँ कुछ कुछ था, परंतु उसे इसलिए मैंने नहीं मारा, मेरी इच्छा थी कि वो आपके हाथ मरे, इसलिए उसको मैंने नहीं मारा। तो इसलिए महाराज आपके साथ मेरे घमासान युद्ध हुई और मैंने आपको पहचान लिया। जामवंत जी से पूछा, भाई कैसी सेवा की जाए आपकी। भगवान ने कहा, भाई 27 दिन तक बहुत अच्छे से सेवा की है, अब ज़्यादा सेवा नहीं चाहिए। बोले महाराज किस प्रकार किस लिए आए, अपने आने का कारण बतलाइए। तो भगवान ने सब कुछ बताया। तो बोला मैं ये मणि तो दे नहीं सकता आपको, अपनी पुत्री को दे दिया हूँ, पुत्री का दिया हुआ धन पिता कभी लेता नहीं है। तो बोले हाँ ये भी बात है। तो बोले महाराज क्या करें। तो बोले मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तो अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान के साथ विधि विधान पूर्वक से संपन्न किया। क्या हुआ महाराज, जंगल में हुआ मंगल, जामवंती जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गया। भगवान इतने भाववान हैं कि भालू की बिटिया से भगवान ने विवाह कर लिया। भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं भगवान। तो महाराज ये भगवान का हुआ दूसरा विवाह। अब जब महाराज सिमंतक मणि लेकर के सत्रजीत के पास गए, सत्रजीत को सब कुछ समझाया, भाई देख लो तुम चोरी का इंजाम हमें लगा रहे हो और हमने मणि लेकर आए और सबूत भी साथ में लेकर आए, इनसे सब कुछ पता कर लो, पूछ लो। तब महाराज
सत्राजीत बड़ा पश्चाताप हुआ सत्राजीत को। सत्राजीत ने हाथ जोड़ा, महाराज ये कलंक मेरे ऊपर से आप मिटाइए। क्या कलंक? कि भाई देखिए संसार का एक खेल है। संसार अगर किसी बात को, किसी व्यक्ति की काले धब्बा को पकड़ ले तो उसके सारे कोरे धब्बे, कोरे कागज में काला धब्बा ही सबको दिखेगा, कोरे कागज किसी को नहीं दिखेगा। सभी ने भगवान का नाम ऐसा पुकारा, बोले भाई माखन तो चुराता ही था, छोटे मोटे चोरी बचपन से ही करते आ रहे कन्हैया, अब बड़े बड़े चोरी करने लगे। और जब महाराज आपने मुझे मणि लौटा दी, तब ये समाज मेरे ऊपर थू थू करेगा कि बताओ द्वारिकाधीश के ऊपर ऐसा कलंक। क्या करें? महाराज आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अब महाराज सत्यभामा के साथ विवाह हुआ तो दहेज रूप में समंतक मणि को दे रहे थे भगवान को। तो भगवान ने कहा नहीं भाई, समाज ये भी कह सकता है कि भगवान समंतक मणि के लिए सत्राजीत के पुत्र से विवाह कर लिया, तो इस मणि को तुम रखो, जो मणि से 8 भार सोना निकलता है इसे तुम मेरे घर में पहुंचा दिया करना। सत्राजीत मान गए, ठीक है महाराज जैसी आपकी आज्ञा। अब दिव्य रूप से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। अब महाराज भगवान का चौथा विवाह, जब भगवान दिल्ली इंद्रप्रस्थ जा रहे थे तो रास्ते में एक स्त्री बड़ी तपस्या करे, अर्जुन के साथ भगवान थे। तो महाराज भगवान ने बोला भाई जाओ पता कर आओ ये कौन स्त्री है जो वही तपस्या कर रही है। बोले जी महाराज जैसी आपकी आज्ञा। तो महाराज जब गए, अर्जुन ने पूछा भाई आपका परिचय? तो बोले मैं भगवान श्री विष्णु के अवतार से विवाह करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जाकर भगवान से कहें अरे कन्हैया आपकी तो बड़ी खतरनाक बृहस्पति चल रही है भाई, आपसे विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है। तो बोले अच्छा कराओ परिचय। परिचय हुआ महाराज, और ये हो गया भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ। अब भगवान का पांचवा विवाह विंद और अरविंद की बहन मित्रविंदा से हुआ। जो ये मित्रविंदा की जो भाई हैं विंद और अरविंद, राज्य सुख के लिए दुर्योधन के साथ बोला कि बहन तुम दुर्योधन में जा, दुर्योधन के पास जा करके स्वयंवर में इनके वरमाला डाल देना। तो मित्रविंदा मान गई, ठीक है। राज्य सुख के लिए मित्रविंद अरविंद ने ऐसा बोला। अब महाराज दुर्योधन से पहले साक्षात द्वारिकाधीश दिख गए। द्वारिकाधीश मन में भाग गए महाराज, और वरमाला द्वारिकाधीश के गले में डाल दिया। अब विंद अरविंद महाराज बड़े चिढ़ गए। भगवान समझ गए मामला बहुत गड़बड़ है। भगवान पाणी ग्रहण कर करके चले गए। तो ये भगवान का हुआ पांचवा विवाह। भगवान का छठा विवाह एक नग्नजीत राजा था। उसने संकल्प लिया, उसने एक वचन रखा कि महाराज जो भी 7 बैलों को मेरे नाद लेगा उसके साथ अपनी मैं पुत्री का विवाह कर दूंगा। अब महाराज एक से एक राजा आवे, कहां से महाराज 7 बैलों को 7 बार एक बार में नाद पावे। द्वारिकाधीश आए, 7 रूप में 7 बैलों को नाद लिया और नग्नजीती से, लक्ष्मणा से, भद्रा से विवाह किया। अब महाराज ये हो गया भगवान का सत्या के साथ, सत्या नाम था और दूसरा नाम नग्नजीती नाम भी था। तो छठा विवाह हुआ। अब 7वां विवाह जो है श्रुत कीर्ति, जो भगवान की बुआ लगे, तो श्रुत कीर्ति भगवान की बुआ लगे।
तो उसी के साथ, उसी के पुत्री के साथ स्तुतिकीर्ति जो थी भगवान को अपने पुत्र के स्वरूप में मानना चाहती थी कि भगवान मेरे पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। तो महाराज पुत्र के स्वरूप में मानने के लिए अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तो ये भगवान का हुआ 7वां विवाह। अब जो 8वां विवाह है वो लक्ष्मणा के साथ हुआ। एक मत्स्य के प्रतिबिंब को भेद करके लक्ष्मणा के साथ विवाह भगवान का हुआ। ये तो भगवान के 8 जगह अलग अलग विवाह हुए, पर 16,100 विवाह नरकासुर के साथ। नरकासुर ने 16,100 कन्या का अपहरण कर लिया था। उसका दूसरा नाम भौमासुर भी था। तो महाराज क्या हुआ कि भौमासुर का मन था कि मैं कई कन्याओं को एकत्रित करके उन सबके साथ विवाह करूंगा, विहार करूंगा। तो जब महाराज भगवान को पता चला, भौमासुर के पास आए, भौमासुर को समझाया, महाराज ना समझा, मूर नामक दैत्य का उद्धार किया, इसलिए भगवान का नाम, दूसरा नाम मुरारी भी पड़ा। अब महाराज भौमासुर कभी गोविंदाय नमो नमः किया। 16,100 कन्याओं का उनका बंदी जिसे निकाला। अब भाई बोला कि जाओ अपने अपने घर। तो उनके मन में भगवान दिखे। 16,100 कन्याओं ने कहा, अब कन्याओं ने कहा कि महाराज हमें अब कोई सौंपने वाला नहीं है। हमारे घर वाले तो मान लिए होंगे कि हमारी मृत्यु हो गई, हमें अब कोई सौंपने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा, भाई जिसका कोई नहीं उसका मैं 16,100 कन्या का विवाह भगवान ने कर लिया। तो परीक्षित इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ। भाई कई लोग कहते हैं कि भगवान के जैसे हम भी बन जाएं, कई विवाह हम भी कर लें। भगवान ने 16,108 विवाह किया, हम 2 ही 3 ही विवाह कर लें। तो भाई अगर भगवान की लीला आप भी करना चाहते हो तो भगवान की लीला प्रारंभ से करो। भगवान ने पूतना जैसे उद्धार का, पापनी राक्षसिनी का उद्धार किया, विषपान किया। आप भी एक थोड़ा सा विष चख कर देखो। जब विष चख लोगे तब समझ जाना, हाँ भाई हम भगवान के जैसे हैं। तब सब फिर लीला संवरण करना, पूर्ण रूप से राक्षसों का उद्धार करना, अघासुर जैसे अजगर के मुख में घुस जाना। अगर ये कर सकते हो तो भगवान की जैसे लीला करो। कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान क्यों नहीं बन सकते। अरे भगवान बनना है तो भगवान के जैसे बनो। किस प्रकार भगवान है कि लीला को देखो, एक एक लीला फिर करो भगवान के जैसे, फिर बताओ हम भगवान बन सकते हैं या नहीं। अब महाराज सब क्रोधित होवे, थोड़ी थोड़ी बात में सब क्रोधित हो जावे। इंद्र सत्यभामा के लिए भगवान ने पारिजात का पुष्प का वृक्ष लेकर आए। अब सब थोड़ी थोड़ी बात में क्रोधित हो जावे, परंतु महाराज रुक्मणी जी जो हैं कभी भी क्रोधित नहीं हुई, कभी भी क्रोधित नहीं हुई। भगवान के मन में आया कि भाई सब क्रोधित हो जाते हैं, सबको भवन में चले जाते हैं। जो पहले राज्य थे उसमें हर प्रकार के भवन हुआ करता था, तो एक कोप भवन भी हुआ करता था। तो जो स्त्री, जो पत्नियां चली जावे, उसके पति को पता चले मेरी पत्नी है, कोप भवन में है, तो समझ जाती कि महाराज माथा गरम है। तो वहां कोप भवन भी हुआ करता था। कैकेयी माता कोप भवन में ही गई थी, दशरथ महाराज समझाने ही आए थे, परंतु कैकेयी माता ने दशरथ जी को कह दिया कि राम जी को वनवास दे दो। दशरथ जी आश्चर्यचकित हो गए। तो उस प्रकार से कोप भवन भी होता है। तो रुक्मणी जी के पास भगवान जाकर बोलते हैं कि भाई रुक्मणी आज तक कभी मुंह नहीं फुलाया। रुक्मणी जी जब क्रोधित होंगी तो भाई दिखेंगी कैसे, कैसे लगेंगी? रुक्टी टेढ़ी कर कर जब मुझे खरी खोटी सुनाएंगी, दांत कटकटा दे, कैसे उनका स्वरूप रहेगा? तो महाराज रुक्मणी जी को क्रोध दिलाने के लिए भगवान ने दिव्य दिव्य रूप से उनको
छेड़ने के प्रयास किया। बोला रुक्मणी भाई बस जैसे भगवान आए, भगवान बैठे, पंखा झेलने लगी रुक्मणी। रुक्मणी जी से भगवान ने प्रश्न किया, रुक्मणी ये बताओ कि तुमने हम में क्या देखा कि हमसे विवाह कर लिया? तुमने क्या देखा जो हमसे तुमने विवाह किया? ना तो महाराज हम गुणों में अच्छे हैं, ना तो हमारे गुण अच्छे हैं, हम माखन चोर थे। हमें रणछोर इत्यादि सब नाम से पुकारते हैं, हमारे गुण ही अच्छे नहीं हैं, तुमने हमसे क्या सोचकर विवाह किया? हम बचपन से चोर हैं। और रुक्मणी ना हमारे मैया बाप का पता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई नंदन नंदन कहता है, हमारे मैया बाप का पता नहीं है, और तुमने हमसे क्या देखकर विवाह किया? भगवान कहते हैं अगर आए बलवानों की बात तो जरासंध से हमने छिप करके इस समुद्र के शरण में आए हैं और वहीं रह रहे हैं, न तो हम बलवान हैं। भाई जरासंध जैसे राजा से हार गए, हमें क्या है? हमें कुछ नहीं है, तुमने हमसे क्या देखकर विवाह किया? फिर भगवान कहते हैं भाई आई बात पसंद की तो ना तो आपके माता पिता को ना आपके भाई को पसंद था, रुक्मी जी और हमसे चिढ़ते थे, क्या देखकर विवाह किया? भगवान कहते हैं रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम चले जाओ। अब महाराज रुक्मणी जी जैसे सुनती हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी सब हो सकता है, जैसे सुनी महाराज पंखा झेल रहे थे रुक्मणी जी, पंखा महाराज छोड़ करके मूर्छित होकर गिरने लगी। भगवान चतुर्भुज रूप में आए और दो भुजा के पासों से महाराज रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से पंखा झेला, एक हाथ से महाराज जल को छिड़काव किया, सिंचित किया। जब मूर्छा खुला तो रुक्मणी जी से भगवान ने कहा रुक्मणी तुम मूर्छित हो गई, मैंने तो तुमसे उपहास किया था, तुम इस उपहास को इतना गहराई से मान ली कि तुम मूर्छित हो गई। मैं तो सोचा कि तुम क्रोध में कैसे दिखोगी, भुट्टी टेढ़ी कर कर जब मुझे खरी खोटी सुनाओगी तो कैसे दिखोगी, मैं तुम्हें इसलिए छेड़ रहा था, मेरा अन्य कोई उद्देश्य नहीं था। रुक्मणी जी ने सुन करके बताया महाराज जो आप कहें वो सब कुछ ठीक कह रहे हैं। तो भाई भगवान ने भी कहा रुक्मणी अब तुम हमसे उपहास करोगी? भगवान रुक्मणी जी ने कहा नहीं मेरे नाथ, मैं आपसे उपहास नहीं करूंगी, मैं जो बोलूंगी सत्य बोल रही हूं, जो आपने कहा वो सब आपने सत्य ही कहा। बोले हमने सत्य कहा? बोले हाँ आपने सत्य कहा। किस प्रकार सत्य कहा? तो महाराज आपने कहा ना हमारे गुण अच्छे हैं, अरे 3 ही गुण होते हैं और आप तीनों गुणों से महाराज दूर हैं, निर्गुण हैं, तम सत्य रज, इन तीनों गुणों से महाराज आप निर्गुण हैं, आपको बड़े बड़े संत निर्गुण स्वरूप में मानते हैं। और आप भगवान आपने कहा मैं माखन चोरी लीला करता हूं, मैं चोर हूं, अरे आप महाराज आपका नाम ही हरि है, आप सबके मन को हर लेते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने शरण में लगाते हैं महाराज और कल्याण करते हैं। अरे नाथ आपने कहा हमारे मैया बाप नहीं है, अरे महाराज आप ही सबके मैया बाप है, तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, आपके मैया बाप का क्या पता महाराज, किसी को थोड़ी पता होगा, आप सबके मैया बाप हैं, आप सबके माता पिता ईश्वर हैं, महाराज आपके कौन माता पिता होंगे? और महाराज आपने कहा कि हम समुद्र के शरण में रह रहे हैं, अरे आप सभी जगह के काट करके महाराज भक्तों के हृदय में वास करते हैं, उस प्रकार से महाराज आप यहां भी वास कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया
रुक्मणी जी से बड़े प्रसन्न होकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कहा, रे रुक्मणी, तुमने तो प्रत्येक बातों का बहुत सुंदर अर्थ निकाला, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। और महाराज इस प्रकार से भगवान अपने धर्मपत्नी रुक्मणी जी से संवाद करते हैं। हरि कथा अनंत महाराज, कथा तो बहुत बड़ी है। अब आज समास विधि में कथा इसलिए कहना है कि महाराज आज ही कथा का विश्राम भी करना है। समय पाकर के भगवान सभी बालकों से 10-10 बच्चे किए, 10-10 बालक किए, बालिका किए। महाराज धीरे धीरे जाकर कर करके भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। आजकल के महाराज कहते हैं कि जनता बढ़ गई, समाज बढ़ गया। भगवान के 56 करोड़ वंश हो गए। महाराज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कोई आकर भगवान को कहे महाराज सब परिवार पधारिए, और कोई ये भी नहीं कह सके महाराज आप हमसे युद्ध करिए। इतनी बड़ी महाराज सेना, भगवान की इतनी बड़ी वंशज महाराज, वंश का महाराज क्या ही वर्णन करें। आगे जाकर के भगवान के वंश में एक अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी के पुत्री के साथ हुआ। तो महाराज जब भगवान वंश का अनिरुद्ध का विवाह हो रहा था, तब महाराज रुक्मी ने कहा बलराम जी से, भाई दाऊ सब अपने अपने मगन में मस्त हैं, आओ हम भी जोत गेम खेले, क्रीड़ा करें, जुआ खेले। अब महाराज भगवान दाऊ भैया और रुक्मी जुआ में लग गए। अब महाराज दाऊ भैया बार बार हार जावे, बार बार हार जावे, और रुक्मी जी ने महाराज बहुत अपमान किया। अब जब एक बार दाऊ जी जीत भी गए तो रुक्मी ने कहा भाई तुम हार गए। अब बलराम जी ने कहा भाई मैं जीत गया। सब रुक्मी की पक्ष में थे, परंतु जब रुक्मी महाराज बहुत आताताई करने लगा, झूठ बोलने लगा, तब आकाशवाणी ने भी कह दिया भाई दाऊ भैया जीते हैं, रुक्मी तुम हार गए हो, छल मत करो, छल से क्रीड़ा मत करो। तब महाराज दाऊ भैया क्रोध में आकर हल मूसल उठाया और रुक्मी को वहीं जय सिया राम कर दिया। ऐसा हल मूसल उठाकर महाराज पटका, रुक्मी जय सिया राम हो गया महाराज। और सबके दांत मुंह जितने थे रुक्मी के पक्ष में सबके आधे आधे कर डाले महाराज। भाई भगवान श्री कृष्ण को कहा क्यों भाई आपके भाई को ऐसा करना चाहिए था क्या, ये उचित है? तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों से कुछ नहीं कहा। अब भगवान सोचे कि महाराज अगर बोल देंगे दाऊ भैया आपने गलत किया तो महाराज बड़े हैं, गड़बड़ है जाएगी, और इधर से बोल दे तो रुक्मणी जी कहेंगी बताओ हमारे भाई के पक्ष नहीं लिए। तो भगवान ऐसी स्थिति में शांत रहे, भगवान कुछ नहीं बोले, न इस पक्ष से बोले न उस पक्ष से बोले, भगवान बिल्कुल शांत है। भगवान ने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। विवाह तो हो ही गया था। इस प्रकार से महाराज युद्ध से अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अब जब महाराज कहते हैं अनिरुद्ध का विवाह दूसरा भी हुआ, किसके साथ? बाणासुर की बेटी उषा के साथ। किस प्रकार से हुआ? बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह भगवान के वंशज अनिरुद्ध से किया। क्यों किया उसकी कथा भी आप श्रवण करिए। बाणासुर की जो इतना शक्तिशाली था बाणासुर, बोला मेरे बराबर कोई लड़ने वाला नहीं है, शिव जी के पास चला गया लड़ने के लिए। अब जब शिव जी के पास गया महाराज, शिव जी ने कहा अच्छा ऐसा तपस्या तूने किया कि मुझसे लड़ेगा, जा मैं तुझे पताखा देता हूं, अगर पताखा टूट गया समझ लेना तेरे बराबर युद्ध करने वाला कोई तेरे पास आ रहा है। शिव जी ने पताखा दिया, बाणासुर ने महाराज उसको लटका लिया। अब उसकी पुत्री जो उषा थी, महाराज एक दिन उसने स्वप्न में
अनिरुद्ध को देखा और जब स्वप्न से जागी तब महाराज अनिरुद्ध गायब, तो हे नाथ हे प्राणनाथ कहकर पुकारने लगी। अब सखी ने कहा भाई वह किसी पुरुष का आना वर्जित था, बाणासुर ने मना कर रखा था कोई पुरुष इस महल में आए ना पाए, तो इसलिए उषा अपनी सखियों के साथ अपने मित्र के साथ रहती थी वहां। अब महाराज इस प्रकार से जब उषा पुकारने लगी तो चित्रलेखा नामक एक सखी थी उसकी, चित्रलेखा ने कह दिया अरे उषा तेरा तो विवाह नहीं हुआ तो फिर किसको प्राणनाथ नाथ कह रही है। तो उषा ने कहा कि मैंने एक नाथ को देखा है और विवाह तो मैं उससे ही करूंगी। बोला कुछ पता है? तो बोले मुझे पता नहीं है। तो इसके मैया बाप का नाम कुछ नहीं पता, कहाँ रहता है कुछ नहीं पता, कैसा दिखता है महाराज उसको कुछ भी नहीं पता। और चित्रलेखा ने भाई तेरे को कुछ नहीं पता, विवाह उसी से करना? तो बोले हाँ। अब महाराज चित्रलेखा जो थी चित्र में बड़ी निपुण थी, तो मैं बोली चित्र बना बना कर तुझे बताती हूँ, तू बताते जाना कौन है। महाराज सभी देवता गंधर्व किन्नर इत्यादि सबके चित्र बनाए, परंतु उषा को महाराज कोई भी बोले नहीं ये नहीं है। जब द्वारिकाधीश का चित्र बनाया बोले हाँ हाँ इससे कुछ मिलता है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया बोलते हाँ ऐसे ही दिखते हैं परंतु ये है नहीं। जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो महाराज बोले यही है। तो बोले ये तो द्वारिकाधीश के वंशज हैं, इनको तो लाना बड़ा मुश्किल है। तो बोले फिर भी तो निश्चिंत रहे मैं लेकर आती हूँ। चित्रलेखा सखियों ने महाराज ऐसा दिव्य माया बरसाया कि अनिरुद्ध के पलंग सहित उषा के राजमहल में लाकर पटक दिया। अनिरुद्ध भी सोचे बताओ सोए कहीं और उठे कहीं और, बार बार आंख मोड़े महाराज ऐसे ऐसे करें ऐसे ऐसे करें। अब उषा के कक्ष में दिखे भाई सामने उषा आवे तो उषा से पूछे भाई आप कौन है, सारा वृतांत सुनाया। कई दिन बीत गए महाराज, ऐसे ऐसे चिन्ह उषा के प्रेम में अनिरुद्ध के शरीर में आ गए महाराज कहना ही क्या। अनिरुद्ध एक दिन उपहास करते करते हंसे। अब बाणासुर के सैनिक ने सुन लिया, बाणासुर के मन में महाराज ऐसा बिल्कुल खलबली मचा, अनिरुद्ध को बांध लिया। अब जैसे महाराज नारद जी आए द्वारिकाधीश के पास, बोले भाई सब बढ़िया, बाल बच्चे सब कुशल मंगल? बोले हाँ गर्गाचार्य जी इस समय हाजिर लगा रहे हैं हमारे बाल बच्चों का। तो बोले इस समय अनिरुद्ध बहुत दिन से गायब दिख रहा है। सवारा वृतांत तो सुनाया। तुरंत महाराज श्री कृष्ण भगवान सेना लेकर बाणासुर पर चढ़ाई कर दिए। जैसे चढ़ाई किए बाणासुर का जो पताखा था टूट गया। शिव जी के पास गया रक्षा के लिए, बोले महाराज रक्षा करिए। शिव जी बोले चलो भाई। द्वारपाल बनकर शिव जी खड़े हैं बाणासुर के। द्वारिकाधीश आए, भोले बाबा को अरे भोले बाबा आप यहाँ? भोले बाबा ने कहा अरे द्वारिकाधीश आप यहाँ कैसे आना हुआ? तो बोले आप कैसे? तो बोले आप बताइए आप कैसे? तो बोले ये बाणासुर जो है ना मेरे पुत्र अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया है, उसको बांध कर रखा, उसको शिक्षा देना आवश्यक। बोले आप कैसे? तो शिव जी बोले उसी का रक्षक मैं खड़ा हूं महाराज द्वारपाल बन करके। तो बोले आप हमें रास्ता दीजिए, उसको शिक्षा दिए बिना मैं तो रहूंगा नहीं। तो भोले बाबा ने बताया कि अब तो ऐसे जाने नहीं दूंगा, शिष्य है मेरा, शिष्य का वचन झूठा तो नहीं जाने दूंगा महाराज। तो बोला ठीक है आओ फिर दो हाथ। महाराज ऐसा घमासान युद्ध हुआ, विष्णुज्वर महेशज्वर दोनों चलाए और महाराज अंतिम में महेशज्वर हार गया। विष्णुज्वर महाराज दिव्य रूप से उसकी विजेता हुई। महाराज महेशज्वर स्तुति करने लगा। और मैं बताऊं जिसको ज्यादा बुखार आता हो ना वो इस स्तुति का पाठ करे, उसको जीवन कभी भी बुखार आने वाला नहीं है। किस स्तुति का ध्यान महाराज श्रवण करिए। नमामि त्वानंत शक्ति परेशं सर्वात्मानं केवलं व्याप्तिमात्रं विषवोत्पत्तिस्थान साराद हेतु यद्दत्त यत्तद् ब्रह्मलिंग प्रशांतम् तप्तो अहम दे तेजसा दोषहेन
शान्तोग्रेणाजुल्बणेन ज्वरेण तापदेहिनां ते अङ्ग्रे मूलं नो सेवशोन यावदाशानुबद्धा। तो इस स्तुति का महाराज, इस स्तुति का जो पाठ करता है उसको ज्वर कभी परेशान नहीं करता। स्तुति किया महाराज, ऐसा बाण चलाया जिसमें से बहुत जमुहाई आती है। महाराज चुटकी बार बार ले महेश भगवान, इतने में भगवान अंदर घुसे। अब महाराज सुदर्शन चक्र ऐसा चलाया, जितने महाराज बाणासुर के भुजा थे सबके सब कट गए महाराज। बस 4 भुजा बचे। माता आकर निर्वस्त्र होकर सामने खड़ी हो गई। बाणासुर दौड़े दौड़े गया महाराज। उषा अनिरुद्ध को भगवान को सौंप दिया। दिव्य रूप से ध्यान किया, महाराज मैं आपके स्वरूप को जान नहीं पाया, हमें क्षमा कर दीजिए। और दिव्य रूप से इस प्रकार से उषा और अनिरुद्ध का कथा विवाह इस प्रकार से हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे कर जब 56 करोड़ यदुवंशी हो गए महाराज, तब एक दिन सभी वंशज ने भगवान से कहा कहीं घूमने चलते हैं। भगवान भी तैयार हो गए। भगवान सभी बालकों को एक बगीचा की ओर ले गए। अब जब महाराज बगीचा की ओर ले गए तब महाराज भगवान एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। अब सब जब बालक घूमे महाराज तो एक बड़ा सा महाराज गिरगिट दिखे। भगवान को बुलाया कि महाराज देखिए कितना बड़ा गिरगिट इस कूप के अंदर घुसा हुआ है। जैसे निकाला महाराज भगवान के स्पर्श मात्र से बहुत बड़ा वह देवता बन गया। भगवान ने परिचय लिया, भाई किम नाम? तो राजा नृग कहता है नृगो नाम नारिंद्रो अहमिक्षवाकुतनया प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज आप बोलते हैं आपका परिचय क्या है? दानी में सबसे बड़ा दानी मैं था, मेरा नाम राजा नृग है। बोले कैसे दानी थे? तो बोले मैं हर ब्राह्मण को गौ दान देता था। बोले अच्छा भाई, कोई बिना दुधारू गाय दे दी होगी तुमने, बूढ़ी गाय दे दी होगी तुमने? बोले नहीं महाराज, मैं बहुत दानी हूं और प्रत्येक ब्राह्मणों को बहुत सुंदर गाय देता था। कैसा दान देता था? पयास्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगे न्यान्यार्जितारोप्य खुरा सवत्साधुकोलमाला भरणा ददावहम। कैसे गाएं? तो पयस्विनी तरुणी, बिल्कुल महाराज नई नवेली दूध देती पयस्विनी, दूध देती तरुणी नई नवेली शील रूपा। ऐसे नहीं महाराज की लगाओ तो महाराज पाद प्रहार करे, लात मारे, ऐसे नहीं महाराज। सुशील रूप से शांति रूप वाली गौ देता था मैं। गुणोपन्ना, गुड़ में बहुत सुंदर महाराज। हेम सरंगी, ऐसी गाय का महाराज मैं दान करता था। बोला अच्छा, 2 नंबर का धंधा से तुम ब्राह्मणों को दान देते होगे? नहीं महाराज, न्यान्यार्जितारोप्य खुरा सवत्साधुकोलमाला भरणा ददावहम। कैसी गाय का दान करते थे? तो महाराज मैं न्याय से सच्चा धन कमाकर अर्जित कर कर उसका बछड़ा बच्चा बचिया सहित दान करता था। तो भाई फिर क्यों गिरगिट बन गए? तो महाराज भगवान से राजा नरक कहता है कि महाराज एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण रहा करते थे।
संतोषी ब्राह्मण थे, ज्यादा मांगते नहीं थे। उनके पास एक गाय थी और उसी गाय से जो दुग्ध पान मिलता उसी से धन अर्जित कर कर महाराज जो पा भी लेते और वो दिन भर उसी में पालन पोषण करते रहते। मांगते नहीं थे, कभी दान नहीं लेते थे। दान देता तो मना कर देते, नहीं भाई दान देने से कर्म छेड़ हो जाते हैं, लेने से। ब्राह्मणों को कर्म कांड कराने से ज्ञान छेड़ होता है, याद रखिएगा। ब्राह्मण अपना ज्ञान छेड़ कर कर आपके यहाँ कर्म कांड कराता है, दक्षिणा में आप कंजूसी कर देते हो भाई। याद रखिएगा। तो वो ब्राह्मण जो था उसी से धन अर्जित कर कर दिव्य रूप से अपना पालन पोषण करता था। एक दिन उसी ब्राह्मण की जो गाय है महाराज मेरे गायों के झुंड में मिल गई। मैं हर दिन प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक गाय दिया करता था, तो महाराज पता नहीं चला और मैंने उसी गाय को एक ब्राह्मण को दे दिया। अब जब महाराज दान लेकर वह ब्राह्मण जा रहा था तो जो ब्राह्मण था वह ढूंढते ढूंढते अपनी गाय को आया, और जब महाराज देखा कि इसके पास मेरी गाय है तो बोला क्यों रे मेरी गाय को कहाँ ले जा रहा है? तो भाई बोला आप तुम्हारी गाय कैसे? ये गाय तो मुझे दान में मिला है। बोले कहाँ मिला? तो बोले राजा जनक ने दिया है। तो बोले मेरी गाय है। तो बोले चलो राजा के पास, उसी के पास न्याय होगा किसकी गाय है ये, किसको किसने दी है। दिव्य रूप से महाराज मेरे पास आए भगवान, और जब मेरे पास आए तो महाराज मैं फैसला नहीं कर पाया। बोले महाराज आप निश्चिंत रहो, मैं आपको इससे अच्छी गाय डबल डबल और गाय दे दूंगा। तो बोले मैं दान लेने वाला नहीं हूं। अंतोगत्वा महाराज ना वो ब्राह्मण गाय को लिया, वो ब्राह्मण गाय को लिया, गाय को वही छोड़कर चले गए। अब महाराज वह गाय भी मुझे श्रापित करती। जब महाराज अंतोगत्वा मेरी मृत्यु हुई तब महाराज मेरे कर्म का पन्ना खुला। तो बोले भाई तुम पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप? तो महाराज मेरे पुण्य ज्यादा थे पाप कम थे, ये सोचकर मैंने बोल दिया पहले पाप भोगूंगा। तो महाराज मैंने देखा कि मैं तो गिरगिट बनकर कुएं में गिर गया। और अहो भाग्य महाराज आज आपके दिव्य दर्शन हुए, और महाराज आपके दर्शन मात्र से मेरा उद्धार हो गया। और दिव्य रूप से चरणों में प्रणाम किया राजा नरग और चला गया। अब भगवान एकांत में सब बच्चों को बुलाया और महाराज समझाते हुए कहा देखो बालकों, सब कुछ करना परंतु ब्राह्मणों का धन कभी मत हरना। और जो व्यक्ति ब्राह्मण का धन हरता है महाराज उसको बहुत कष्ट मिलता है। सब कुछ करना जीवन में, सब हर लेना, परंतु महाराज ब्राह्मण का धन मत हरना। सब महाराज पचा सकते हो परंतु आप ब्राह्मण का धन, ब्राह्मण का कमाया हुआ धन आप नहीं पचा सकते, चाहे वो किसी प्रकार से ब्राह्मण के पास आए। अगर ब्राह्मण का धन है और आप ब्राह्मण के धन से भोजन करते हो, ये मैं नहीं कहता, ये भागवत पुराण कहती है महाराज, ये भागवत महापुराण कहती है। अगर आपको महाराज देखना होगा तो आप महाराज दिव्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण की 536 पेज नंबर, पृष्ठ नंबर ये बता देता हूं महाराज। उस पृष्ठ में आप भागवत महापुराण की दिव्य रूप से संहिता को खोलकर देखिए, उसके बाद आप बताइए महाराज की लिखा क्या है। सत्य में लिखा है कि ब्राह्मण का धन हरना बहुत पाप है। भगवान अपने वंशजों को, अपने वासियों को, जितने उनके पुत्र हैं सबको समझाते कहते हैं सब करना परंतु ब्राह्मण का धन कभी मत हरना। विष पचाया जा सकता है परंतु ब्राह्मण का धन कभी नहीं पचाया जा सकता, याद रखना। नाहम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मास्त्वं हि विषा प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। एक बार महाराज विष को पचाया जा सकता है परंतु ब्राह्मण के धन को कभी नहीं पचाया जा सकता, ये याद रखिएगा।
और महाराज जो ब्राह्मण के धन को हरण करता है, जो ब्राह्मण को धन को लेता है महाराज, उसकी 10 जन्म की पीढ़ी महाराज नष्ट हो जाती है। ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए। ब्राह्मण का धन कभी मत खाइए, ब्राह्मण को और दान दीजिए, ना कि ब्राह्मण से दान लीजिए। अपने उच्च ब्राह्मण से दान कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका ब्राह्मण है, भले चाहे मित्र ही ब्राह्मण क्यों ना हो महाराज, कभी भी धन हरना नहीं चाहिए। चाहे फिर मित्र ब्राह्मण हो चाहे शत्रु ब्राह्मण हो, उसका धन कभी भी मत हरना। अगर हरोगे तो महाराज बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। कुंभी पाकम नरक में भेज दिया जाता है महाराज। जो जबरदस्ती ब्राह्मण का धन हर लेता है, किसी बहाने से ब्राह्मण का धन हर लेता है महाराज, ऐसा नहीं ऐसा है तो मुझे धन दे दो, और ब्राह्मण का धन हर लिया, कुंभी पाक नरक में भेज दिया जाता है महाराज। नरक की प्राप्ति होती है, बहुत कष्ट होता है। हमेशा याद रखिए, ब्राह्मण का धन कभी मत खाइए। इतना हो सके ब्राह्मणों को धन और उससे दुगना दे दीजिए। लिए हैं तो दे दीजिए। और महाराज अगर ब्राह्मण का धन आप नहीं दे पाए तो महाराज इसी जन्म महाराज आप भोगेंगे नरक में जाकर, तो महाराज इससे 4 गुना ज्यादा आप कर्म को भोगेंगे। ब्राह्मण का धन अगर आपने किसी प्रकार से लिया है, परिवार के नाम से लिया है महाराज, की परिवार में समस्या है, ब्राह्मण अपने खुशी से दे देता है, वो बात अलग है महाराज, परंतु फिर भी ब्राह्मण का धन कभी नहीं लेना चाहिए। कभी मत लो, ब्राह्मण का धन कभी मत छुओ। और जो महाराज ब्राह्मण का धन लेता है, स्वादत्ताम परम परदत्ताम वा ब्रह्मा वृत्ति हरे चया यहा 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमे। 60 वर्ष तक महाराज कीड़ों से भरे नरक में फेंक दिया जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन कभी मत हरना। इतना हो सके ब्राह्मण को दो, ना कि ब्राह्मण का लो। इतना हो सके ब्राह्मण को देने का प्रयास करो, ना कि ब्राह्मण से लेने का प्रयास करो कि महाराज आज तुम भोजन कराओ। अरे नहीं, ब्राह्मण को तुम खुद भोजन कराओ, ना कि ब्राह्मण से तुम कहो कि भोजन कराओ। ब्राह्मण का कभी भी धन लूटना नहीं चाहिए। और बालकों, ब्राह्मण को पूजनीय मानना चाहिए। जैसा भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को पूजनीय मानना चाहिए। फिर चाहे मित्र ही क्यों ना हो, ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, कभी ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। आप खुद भागवत खोल करके आप खुद देख लीजिएगा महाराज, अगर आपको शंका होती हो। ये अपने लिए नहीं कह रहा, सारे ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूं। ब्राह्मण अगर मित्र भी है, उसके ऊपर कभी मत हाथ उठाना। जितना हो सके उसको दान करो, ना कि उससे धन लो। जितना हो सके दो। ब्राह्मण का धन बहुत हानिकारक होता है। भगवान कहते हैं विष को पचाया जा सकता है, विष को पचाने की शक्ति होती है, उपचार होता है, परंतु ब्राह्मण के धन को पचाने के ना तो कोई मंत्र है और ना ही कोई पश्चाताप। याद रखो, ब्राह्मण का धन कभी मत लो। ब्राह्मण स्वेच्छा से दे, महाराज उसको लौटा दो। आप रखे रहो महाराज, आपकी कृपा चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। याद रखिए, हमेशा लिखित ले लीजिए। भगवान ने दिव्य रूप से अपने बालकों को इस प्रकार से समझाया। अब महाराज समझा करके राजा नरक का उद्धार किया। एक दिन की बात है, दाऊ भैया ने कहा कि मैं जा रहा हूं ब्रज की यात्रा करने के लिए, तुम भी चलोगे नहीं यहाँ छुट्टी में? तो बोले आपको अगर ज़्यादा याद आ रही है तो आप चले जाओ, अभी हमारी इच्छा नहीं है जाने की। तो बोले ठीक है, मत जाओ, मैं जा रहा हूं। दाऊ भैया जैसे गए, सब समाचार लिए भगवान सभी द्वारिकावासी का, किस प्रकार से सब कुशल से तो हैं। गोपियों के साथ महाराज विहार किए। उसी के बीच में महाराज द्विविध नाम का बानर भी आया। द्विविध नाम का बानर विहार करते समय परेशान कर रहा था। भगवान बलदाऊ जी ने उसका भी उद्धार किया।
इसके बाद महाराज एक दिन की बात है, दाऊ भैया ने कहा कि भाई स्नान करने का बड़ा मन है। गोपालों ने कहा तो बोले चलो यमुना जी, तो बोले नहीं हम यमुना जी नहीं जाएंगे, यमुना जी यही आएंगी। यमुना जी को बुलाया, यमुना जी नहीं आई। महाराज बोले अभी रुक जा, तुम्हें मैं नख से महाराज टेढ़ा कर देता हूं। जैसे महाराज नख से बनाकर धारा टेढ़ा किया। अब महाराज आधा चीरे दे रहे थे, यमुना जी महाराज शरण में आई बलदाऊ जी के, और बलदाऊ जी से क्षमा मांगी, बोली राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् यस्ये कासेन विद्रता जगते जगताजते। अब महाराज दिव्य रूप से समझाया बताया, शरण में आई, बोले महाराज मैं आपकी पराक्रम को भूल गई थी, दाऊ भैया से क्षमा मांगा। इस प्रकार से महाराज दिव्य रूप से सबका कल्याण हुआ। अब जाकर जब महाराज बलदाऊ जी चले गए, ब्रज की ओर जब चले गए, तब महाराज काशी राज और पौंडरक को भगवान बनने का बड़ा शौक आ गया। उसने सोचा कि भाई हम भी भगवान बनकर देखें। तो महाराज अब पौंडरक ने कहा भाई काशीराज मैं भगवान बनूंगा। तो बोले भगवान के चार चार हाथ होते हैं। तो काशीराज महाराज दूसरे दिन उड़न खटोला बनाकर ले आया, एक हाथ दबाया चार हाथ प्रकट हो जाते, एक खटका दबाता महाराज सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता, एक खटका दबाता महाराज वो उड़ने लगता। पौंडरक महाराज ऐसे भगवान बन गए। और महाराज दिव्य रूप से पौंडरक महाराज की जय जयकार होने लगी। क्या हो रही? पौंडरक महाराज की। भाई इसकी तो बड़ी तेज जयकारा आ रही है, ये दैत्य है, ये भगवान थोड़ी है। इस प्रकार से सब वहां के जो देशवासी थे महाराज, इस प्रकार से पौंडरक महाराज की जय जयकार करने लगे। महाराज काशीराज ने पौंडरक को और चढ़ा दिया, बोला भाई जा करके एक पत्र लिखो, धमकी भरा पत्र। कृष्ण जो है रणछोर है, तुम्हारा पत्र देखकर द्वारिका छोड़कर भाग जाएगा। बोला लिखो कि मैं भी एक वासुदेव हूं, तुम नकली हो, तुम तुरंत यहां से हट जाओ, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब काशीराज ने पौंडरक को और चढ़ा दिया। महाराज काशीराज ने पौंडरक ने ऐसा पत्र भरा लिखा, दूत को बोला जाओ भाई द्वारिकाधीश के पास जाकर पहुंचाओ। द्वारिकाधीश के महाराज गए, द्वारिकाधीश ने कहा भाई उद्धव जी पढ़ो। उद्धव जी महाराज पढ़कर हंसने लगे। द्वारिकाधीश ने कहा अरे उद्धव हंस क्यों रहे हो भाई? तो बोले महाराज इसमें ऐसा लिखा ही है। बोले क्या लिखा, हमें जो बताओ। तो बोले लिखा है वासुदेवो अवतीर्णो हमें कैवनाचार भूतानां अनुकंपार्थम त्वं तो मिथ्यामिदं त्यज। बोले वासुदेव तुम नकली हो, मैं ही एक इकलौता वासुदेव हूं, तुरंत यह जगह छोड़कर चले जाओ, अन्यथा मेरे से बुरा कोई और नहीं होगा। यह सब सुनकर महाराज ठाके मार मार कर उग्रसेन तो महाराज और हंसने लगे। द्वारिकाधीश ने कहा भाई अपने भगवान से कह देना कि चिंता ना करें, हम उनसे कल मिलने आ रहे हैं। अब दूत ने संदेशा पहुंचाया। महाराज पौंडरक डर गया, काशीराज से बोला भाई तू कहाँ पहुंचा दिया? तू तो बोला था कि कन्हैया रण छोड़कर भग जाएगा, द्वारिका छोड़ करके इकलौता भगवान मैं ही रहूंगा, वो तो कल मेरे से मिलने आ रहा है। अब महाराज बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। पौंडरक अब करे तो करे क्या? अब भगवान जब आए तो महाराज जैसे भगवान को देखा तो भगवान को ललकारने लगा, रे वासुदेव तुम नकली हो। एक खटका दबाया, महाराज सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया, उड़ने लगा। तो भगवान ने कहा भाई सुदर्शन चक्र जो है तुम्हारा नकली दिख रहा है, तुम असली सुदर्शन चक्र पकड़ो। प्रकट किया महाराज सुदर्शन चक्र और भगवान देने लगे। महाराज पौंडरक संभाल न सका। पौंडरक कवि गोविंदाय नमो नमः काशीराज का महाराज सिर काट के काशी में फेंक दिया। इस प्रकार से दोनों का महाराज उद्धार हुआ, दोनों लोग महाराज गोविंदाय नमो नमः हुए। इसके बाद महाराज हरि कथा अनंता, बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं महाराज। द्विविध बानर का भी उद्धार हुआ महाराज। एक बार क्या हुआ, जो कौरव थे, दुर्योधन की बेटी जो लक्ष्मणा थी, स्वयंवर हो रहा था महाराज, तो सांब का महाराज स्वयंवर उसके साथ हो गया। अब दुर्योधन महाराज क्रोधित में महाराज करें तो करें क्या? दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया महाराज, बहुत क्रोध में आ गया कौरव।
करें तो करें क्या। अब महाराज बंदी बना लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा पता चला महाराज, भगवान तो क्रोधित हो गए, भगवान लड़ने लगे। अब महाराज ऐसा ऐसा पराक्रम दिखाया महाराज कि ये बलराम जी महाराज ऐसा, भाई बलराम जी को पता चला तो बलराम जी ने कहा तो मैं ठीक है, मेरे पराक्रम है, मेरा चेला है, मैं बता दूंगा, सुधार दूंगा उसको। अब दुर्योधन महाराज के पास बलराम जी गए, भाई देखो सांब पसंद है, दोनों पसंद है, विवाह कर दो। दुर्योधन ने कहा महाराज आप गुरु के पद में हैं, गुरु से ज़्यादा ना बढ़े, आप अपनी औकात आपने देखी है। औकात की बात कर दी महाराज। बोलिए आपने मुझे थोड़ा बहुत गदा सिखा दिया तो आप इतने बड़े पराक्रमी बन जाओगे। अब महाराज दुर्योधन की ऐसी भाषा सुनी और बोले, दुर्योधन बोला पैर के जूते पैर तक अच्छे लगते हैं, सिर पर चढ़ने अच्छा नहीं लगता। ऐसे सुनकर महाराज दुर्योधन बोले आज तक तुमने हमारा दिव्य रूप से प्रसन्नता पूर्वक चेहरा देखा, आज तक तुमने कोप में हमारा फेस में चेहरा नहीं देखा। हमारा क्रोधित हुए महाराज, ऐसा पराक्रम दिखाया महाराज दुर्योधन। हस्तिनापुर को महाराज ऐसा टेढ़ा किया। आज भी भगवान यमुना जी की ओर हस्तिनापुर टेढ़ी है, यमुना जी आज भी टेढ़ी है, याद देखिएगा आप जाकर कभी यमुना जी को। अब महाराज सब ग्वारा सोचने लगे कि पितामह भी सब सोचने लगे महाराज कि ये क्या कर दिया भाई, दुर्योधन जाकर क्षमा मांग। अब महाराज दुर्योधन बलराम जी के शरण में हो गया। दुर्योधन कहता राम रामाखिलाधारम प्रभावम नाभिधाम ते मूढ़ानाम न कुबुद्धिनाम छंतो मरयस्यति क्रमम। महाराज आपके पराक्रम को नहीं जानता था, क्षमा मांगा महाराज। दुर्योधन डर के मारे महाराज लक्ष्मणा को सांब के साथ सौंप दिया और महाराज दिव्य रूप से कोप के मारे, भय के मारे बलराम जी से क्षमा मांगा और बलराम जी को उनके पुत्र को सौंप दिया महाराज। अब बड़े प्रसन्न के साथ महाराज दुर्योधन ने क्या क्या दहेज दिया, रथानाम षष्ठ सहस्राणि रोकमाणम सूर्यवर्चसाम दासीनाम निष्टकंठिनाम सहस्रे द्वैवत्सला। महाराज कई रथ दिए, 60 वर्ष के महाराज कई हाथी दे दिए, दासी दे दिए, सूर्य जैसा चमकता हुआ सोना दान किया महाराज दहेज में। लक्ष्मणा को सौंप दिया साम्य के साथ। इस प्रकार सांब का भी विवाह हुआ महाराज। अब देवर्षि नारद जी ने एक दिन मन में सोचा कि भाई इनकी ग्रहचर्या देखी जाए, किस प्रकार से इनका ग्रहचर्या रहते किस प्रकार से हैं। नारद जी को बड़ा समझ में नहीं आ रहा था। नारद जी गए महाराज, रुक्मणी जी के महल में घुसे। अब दिव्य रूप से महाराज नारद जी जब महल में घुसे तो महाराज नारद जी ने देखा, भगवान को प्रणाम किया, भगवान के दिव्य रूप से षोडशोपचार से पूजा किया द्वारिकाधीश ने नारद जी की। आइए आइए नारद बैठिए। अब महाराज नारद जी चले गए। अब नारद जी महल की ओर देखे। अब महाराज नारद जी महल की ओर देखे। हम महल की ओर तो महाराज भगवान दिखे, भगवान बैठे सबको उपदेश दे रहे हैं महाराज। अब 16,108 महाराज पटरानी के महल में गए, सब में द्वारिकाधीश है महाराज। अब एक जगह जो एक लंबी चौड़ी स्त्री आ रही थी घूंघट डाले, उनको रोका, भाई तो आप कौन। द्वारिकाधीश देखा घूंघट खोल के महाराज। द्वारिकाधीश, अरे द्वारिकाधीश आप ये कैसे माया भी बनाकर घूम रहे हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं महाराज। तो महाराज नारद जी को समझाते, कहा भाई कभी कभी प्रजा की प्रशिक्षण करने के लिए भी जाना पड़ता है, प्रजा आखिरकार सोचती क्या है। अब दिव्य रूप से महाराज नारद जी आश्चर्यचकित हुए। नारद जी को समझाया, अरे बेटा तुम्हारे पिता 4 खोपड़ी वाले नहीं समझ पाए तो तुम कहाँ समझ पाओगे। अरे पुत्र, ब्रह्मांड धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता शिक्षयल्लोक मिमा स्थिता पुत्र माखिदा। देखिए परीक्षित, यहाँ पर भगवान पुत्र नाम से नारद को पुकारते हैं कि अरे पुत्र,
तुम्हारे पिता भी चार चार खोपड़ी वाले नहीं समझ पाए तो तुम क्या समझ पाओगे हमें महाराज। नारद जी ने प्रणाम किया, दिव्य रूप से भगवान की स्तुति की महाराज। नारद जी भी आश्चर्यचकित में आ गए। नारद जी ने महाराज समझाया बताया दूत के माध्यम से। महाराज दूत आए, दूतों ने बतलाया भाई जरासंध स्वीकृति नहीं कर रहा राजसूय यज्ञ के लिए, पांडव करना चाहते हैं राजसूय यज्ञ, जरासंध स्वीकृति नहीं कर रहा है तो भगवान कहें वो स्वीकृति करेगा भी नहीं। अब महाराज अर्जुन, भीम और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर करके जरासंध के पास युद्ध की भिक्षा मांगने के लिए गए। जरासंध को पुकारा, भाई महाराज भिक्षाम देहि। तो बोला भाई आप कौन, क्या भिक्षा चाहिए? तो बोले जो भिक्षा मांगो आप दे देंगे। तो बोले आप मांग कर देखो, अवश्य रूप से देंगे। हम महाराज भगवान कहें भाई हमें भिक्षा चाहिए, आप दे नहीं पाएंगे। आप बोले मांग कर तो देखो महाराज। तो क्या बोला? भगवान बोलते हैं युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वदंतसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यान्यकाक्षिणः। भाई जरासंध से भगवान ने कहा कि जरासंध हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। भाई आप ब्राह्मण हो, आप युद्ध की भिक्षा लेकर क्या करोगे? महाराज नहीं नहीं हमें युद्ध की भिक्षा ही चाहिए। अरे आप ब्राह्मण हो महाराज, धन ले लो, भोजन ले लो, खाओ, आनंद करो, आपके सुंदर ये युद्ध अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने कहा भाई ऐसे ऐसे ब्राह्मण नहीं है, हमें ऐसे ब्राह्मण मत समझो, हमें युद्ध की भिक्षा देते हो कि नहीं? तो बोले अपने परिचय बताओ तो हम देंगे युद्ध की परिचय। हम ऐसे लोगों के युद्ध के परिचय थोड़ी देते हैं महाराज, क्या पता कोई आ जाए युद्ध में बड़े बड़े राजाओं के साथ नाम हो जाए, युद्ध हमने किया था महाराज, हारे जीते कोई मतलब नहीं। न परिचय बताओ, कहाँ से आए हो, ये कौन है, सबके बारे में बताओ तब तो हम आपसे युद्ध करेंगे। महाराज भगवान ने कहा भाई ऐसे ऐसे ब्राह्मण मत समझो हमें, अब खाते पीते करके ब्राह्मण हैं, युद्ध करना है तो करना है। हमने भिक्षा मांगी, आपने बोला था भिक्षा देंगे, अब भिक्षा मांग रहे तो भिक्षा देने दे रहे महाराज आप। बोले परिचय दो, ऐसे हम लोगों को, हम ऐसे लोगों के साथ युद्ध नहीं करेंगे। तो बोले ये जो हैं ये बड़े भैया भीम हैं, ये हमारे अर्जुन हैं और मामा के लड़के हम हैं। बोले मामा के लड़के कौन है महाराज, नाम तो बताओ। तो महाराज अपना परिचय दिया भगवान ने। तो जैसे समझकर जरासंध ने कहा भाई हम तुझसे तो युद्ध करेंगे ही नहीं, 17 बार तूने हमें हराया परंतु 18 बार में तो छोड़कर चला गया, इसलिए हम तुझसे युद्ध करेंगे ही नहीं, हम कमजोर लोगों से युद्ध करते नहीं हैं। ठीक है अर्जुन से कर लो। अरे अर्जुन क्या करेगा युद्ध हमसे, ये भीम है हमारे लायक, भीम युद्ध कर सकता है। लगा दिया महाराज भीम को। अब भीम महाराज बहुत दिन तक युद्ध करते, सायंकाल को युद्ध का विश्राम, गले में लेकर महाराज साथ में भोजन करते, फिर युद्ध चालू, फिर खत्म। कितने दिन बीत गए, भीम की नस नस ढील हो गई महाराज। रात्रि काल को द्वारिकाधीश को बुलाकर कहा भाई अब हम युद्ध नहीं कर सकते, चलो छोड़कर भागते हैं। तो बोले अरे भाई, अरे एक बार हमें भी तो देख लिया करो, अगर हमें देखकर युद्ध करोगे तो तुरंत तुम्हारी विजय होगी। बोले ठीक है महाराज देख लेंगे। अब जब दूसरे दिन युद्ध हुआ तब भीम ने भगवान को देखा, तो भीम ने एक तनिका उठा करके ऐसे बीच से उसको फाड़ करके फेंक दिया। अब दुर्योधन भीम समझ गया महाराज किस प्रकार जरासंध को पकड़ना। जरासंध को महाराज चीरा, बीच से चीर कर महाराज फेंक दिया। अब हाहाकार मच गया, जरासंध महाराज फिर जुड़ गया। फिर महाराज युद्ध करने लगा। फिर भीम ने कहा भाई कैसे करें? भाई तुमने हमें इतना तो ध्यान दिया कि हमने उस लकड़ी को चीर कर फेंका, परंतु तुमने इस प्रकार ध्यान नहीं दिया हमने उसको फेंका किस प्रकार से। तो महाराज दिव्य रूप से अब भगवान आधी लकड़ी को लिए, लकड़ी को महाराज चीरे और ऐसे कर कर दोनों दिशा में फेंक दिए। अब महाराज ऐसे जब फेंका महाराज तो न जुड़ पाया न महाराज उसका हो पाया, उसको सीधे गोविंदाय नमो नमः हो गया, जय सीताराम हो गया। अब बेचारा महाराज जरासंध महाराज सब गोविंदाय नमो नमः, जितने राजा थे महाराज सब ने सबका महाराज सबसे बंदीगृह से छुटाया। सब महाराज जितने हैं राजा भगवान के दिव्य रूप से स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं?
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत का सबसे सुंदर श्लोक है, जो महाराज इस श्लोक को महाराज दिव्य रूप से भगवान का श्लोक में ध्यान करता है, इसका पाठ करता है, जप करता है, 108 बार माला जप कर लेता है महाराज, उसका कल्याण निश्चित है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, महाराज भगवान सभी प्रकार की विघ्न बाधा को हर लेते हैं। ऐसे भगवान को महाराज इनकी लीला को कहना ही क्या। तो सबसे बहुत सुंदर भागवत का प्यारा श्लोक यही श्लोक है। नित्य प्रति इस श्लोक का दिव्य रूप से हमें पाठ करना चाहिए। अब इस प्रकार से महाराज सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति की। अब महाराज सभी राजाओं की स्वीकृति मिली, राजसू यज्ञ हुआ। अच्छा, राजसू यज्ञ में जब तक सभी राजाओं की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक राजसू यज्ञ नहीं कर सकते। पांडवों ने दिव्य रूप से राजसू यज्ञ किया, पूजा पाठ की, परंतु महाराज प्रश्न खड़ा हो गया, सबसे पहली पूजा किसकी की जाए। तो महाराज युधिष्ठिर ने कह दिया, भाई भगवान है त्रिलोक में, भगवान ही महाराज ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाए सर्वप्रथम। सबकी स्वीकृति मान लग गई। महाराज पितामह भीष्म ने कह दिया, बहुत बढ़िया बात भाई, तुमने मेरी मन की बात कह दी। जहाँ पितामह भीष्म महाराज ठप्पा लगा दे उसकी आगे कोई बोल सकता है क्या। अब महाराज ऐसा दिव्य रूप से पितामह भीष्म ने कहा, सब तो स्वीकृति कर लिए, परंतु महाराज अब शिशुपाल के मन में बड़ी आशंका है कि ये वही हैं जो हम डोली लेकर आए थे और महाराज हम तो बैठ नहीं पाए, ये महाजन बैठकर चले गए, इन्हें तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। अब महाराज कहाँ शिशुपाल समझाए। शिशुपाल महाराज बोले, बार बार बोले, मैं इनकी पूजा नहीं होने दूंगा, ये गवार ग्वालिन का पूजा कैसे होगा महाराज। अब ऐसी ऐसी गाली देता महाराज। पांडव खड़े हो गए, पांडवों को समझाया, भाई ये मेरी और कोई नहीं, बुआ का लड़का है, अब भाई भाई है, भाई भाई में युद्ध मचता रहता है, सब शांत हो जाओ। उधर के शांत हुए। शिशुपाल के महाराज जितने पक्षपाती कह रहे थे, शिशुपाल सब कह रहे हैं भाई सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सबको कहने का अब मिलना चाहिए मौका। सब बैठ गए महाराज। शिशुपाल को भगवान ने कहा, शिशुपाल तुम्हारी माता जी ने हमसे वचन लिया था कि मेरे पुत्र को तुम 100 गलतियां क्षमा करोगे। भाई 100 गलतियां तुमसे क्षमा करूंगा, 101 गलतियां भी तुम्हारी मैं क्षमा नहीं करूंगा। जैसे महाराज 99 गाली पूरे होने वाली थी शिशुपाल की, भगवान ने बोला, सावधान शिशुपाल, 99 गाली हो चुकी है, 100वीं गाली में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज जैसे 100 से 101 में पार किया, तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः हो गया। यह देखकर थे भाई जितने शिशुपाल के पक्ष साइड के थे सब महाराज शांत हो गए। बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा भी ऐसा हाल होगा, जो होता है जो करते हैं करने दो। हाथ जोड़कर बैठ गए महाराज। और सबसे पहली पूजा भगवान की हो, राजसू यज्ञ में दिव्य रूप से सभी ने स्वीकृति प्रदान की। पांडवों का दिव्य रूप से राजसू यज्ञ हुआ। इस प्रकार से महाराज दिव्य रूप से कथा है, अनेक अनेक कथा है। कथा तो महाराज बहुत है, अब कथा का विश्राम भी आज ही देना है। अब दिव्य रूप से महाराज अगर आज भी ना देते होते, महाराज कल भी देना होता, तो महाराज हरि कथा कथा अनंता, इतनी सारी कथा है महाराज, कथा कह पाना बहुत दुर्लभ है। तो समास मात्र से ही कथा को श्रवण करने चाहिए। दिव्य रूप से महाराज परीक्षित ने कहा कि भाई भगवान ने कभी किसी को अपना बंधु बनाया, कभी किसी को दीन बनाया। भगवान को दीन बंधु तो कहते हैं, परंतु क्या भगवान ने कभी किसी दीन बंधु को अपना बंधु बनाया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं बिल्कुल बनाया। किसे बनाया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृष्णस्यासेत सुखा सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमं विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीत, भगवान श्री कृष्ण ने एक बंधु बनाया, सुदामा जी को बंधु बनाया। अच्छा, आपको पता है सुदामा जी का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने 2 अध्यायों में कहा है, परंतु एक बार भी सुदामा जी का नाम सुखदेव जी महाराज ने उच्चारण नहीं किया है। क्यों नहीं किया? भाई अपने प्रिय का नाम, जिसे हम पूजनीय मानते हैं, उनका नाम कभी भी उच्चारण करना नहीं चाहिए। मैंने आपको कल बताया था कि भाई
कई लोग होते हैं अपने पूजनीय लोगों का नाम उच्चारण कर देते हैं, परंतु कभी भी नाम उनका उच्चारण करना नहीं चाहिए। अपने पूजनीय व्यक्तियों का कभी भी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए महाराज, पाप लगता है। तो महाराज 2 अध्यायों में कथा कही है, परंतु महाराज एक भी जगह सुदामा जी का नाम उच्चारण नहीं किया है महाराज। अब दिव्य रूप से महाराज सुदामा चरित्र की ओर भगवान प्रस्थान करते हैं। भाई बोलते हैं भगवान ने सुदामा नामक एक बंधु को मित्र बनाया था। सुदामा जी हैं कैसे महाराज? सुदामा जी कहते हैं महाराज ऐसे सखा है, संतोषी ब्राह्मण है सुदामा जी। कैसे ब्राह्मण है? संतोषी ब्राह्मण है, ना उनको किसी प्रकार का कोई लालच है और ना किसी प्रकार का महाराज उन्हें कोई कष्ट है। हर महाराज जितने सब महाराज प्रसन्नता दिखाते, कभी महाराज ये नहीं कहते मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, सब में प्रसन्नता महाराज, उनकी सब में प्रसन्नता रहती। अब महाराज अब उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का जो नाम था, देखिए सुदामा जी महाराज ऐसे थे कि इंद्र की ज़्यादा इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ते थे। बहुत सुंदर थे महाराज, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिया, इंद्रियों को भी जीत लिया था महाराज, प्रशांत आत्मा थे महाराज, संतोषी ब्राह्मण थे महाराज, विरक्त इंद्रियार्थेषु, ऐसे ब्राह्मण थे। परंतु उनकी जो पत्नी थी दरिद्र सुशीला थी, बड़ी दरिद्र थी। सुखदेव जी ने दरिद्र क्यों कहा? सुशीला को सुदामा जी को दरिद्र तो नहीं कहा, सुदामा जी को और बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया महाराज। संतोषी है, इंद्रियार्थेषु है, इंद्रिय को जीत लिया है, उनको धन की कामना नहीं है महाराज। परंतु सुशीला को महाराज दरिद्र क्यों कह दिया? तो इसलिए दरिद्र कहा क्योंकि सुशीला के मन में धन की कामना रहती है। और सुखदेव जी के महाराज शास्त्र में क्या लिखा है? को दरिद्रता ही तृष्णात अत्यधिका ही दरिद्रता, जिसकी तृष्णा बड़ी है वही दरिद्र है। जिसके मन में आता है ये मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। जिसके मन में संतोष नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है, और जिसके मन में महाराज संतोष है वह महाराज दरिद्र नहीं है। संतों से जाकर पूछो महाराज असली सुख क्या है, तो बोलते संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है प्यारे। अगर आपके मन में संतोष है सबसे बड़ा सुख आपके पास है, और बाकी आपके पास कोई सुख नहीं है। अगर आपके जीवन में संतोष आ गया, मन में संतोष आ गया महाराज, जितना है सब भगवान की कृपा है, और भगवान ने बहुत दे दिया, आप कुछ नहीं चाहिए। तो अगर ये भाव आप बनाते हैं तो आप दरिद्र नहीं हैं, आप इस कलयुग के परम सुखाय आदमी हैं, परम सुख आदमी है। आपको बहुत सुख है, किसी को लगे ना लगे, परंतु महाराज आप बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। अगर आपको संतोष करना आ गया तो आपके जीवन में महाराज सुख के ऐसी वर्षा होगी कि कहना ही क्या। इसलिए कभी महाराज कभी भी अपने मन को अपूर्ति मत समझाना कि मन की अपूर्ति है और चाहिए और चाहिए, जितना मिला महाराज सुख रहो। प्रचेता गणों को महाराज नारद जी ने दिव्य रूप से यही तो बताया कि महाराज अगर आप अपने अंदर, मन के अंदर अगर आप संतोष नहीं रखते तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अपने मन के अंदर, अपने जीवन में संतोष की जो लाइन है ना, उतार लो, संतोष रहो, संतोषी बनो। तुम्हारा सुशीला को धन की कामना होते रहती, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने उन्हें दरिद्र कह दिया कि दरिद्र सुशीला बड़ी दरिद्र थी। सुशीला के मन में थोड़ा ना थोड़ा दरिद्र की जो धन की कामना है वो हुआ करती थी। तो महाराज एक दिन पता चला कि भाई आपके मित्र, सुदामा जी से पूछा भाई आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं? बोले आप भाई तुम्हें किसने बताया? आप ये सुदामा जी का भाव देखिए, सुदामा जी के अंदर एक भी घमंड नहीं है कि उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। भाई हमारे कोई सरकार भी मिल जाए तो हम उसके साथ फोटो डाल करके फेसबुक में डाल देते हैं फेमस होने के लिए, परंतु फिर भी आप देखिए, अंदाजा लगाइए महाराज की सुशीला सुदामा जी को एक भी घमंड नहीं है, एक भी अहंकार नहीं है कि उनके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला जी ने प्रश्न किया किससे? सुदामा जी से। क्या बोला? ननु ब्रह्मान् भगवता सखा साक्षात् श्रियापते ब्राह्मणाश्च शरण्यश्च
भगवान सात्वा तरसभः। बोले आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, आपने कभी बताया नहीं। बोले हाँ है, मैं बहुत दिन हो गया तो उनसे मिलना नहीं हुआ। तो बोले महाराज आप जाइए और उनसे मिलिए। महाराज धन की धन तो देंगे नहीं, परंतु उनके दर्शन से हमारा कुछ ना कुछ कल्याण होगा और हम धनवान बन जाएंगे। बहुत मना करने पर भी। और पता है सुखदेव जी महाराज के घर में इतनी गरीबी है महाराज, उनके घर में प्रतिदिन एकादशी होती। एक दिन की बात है, सुदामा जी के बच्चे स्नान दान कर आए, माता से पूछे मैया भोजन कुछ है क्या? तो मैया ने कह दिया जा अपने पिताजी से पूछ ले, पता कर उनसे। पिताजी के पास आकर पिताजी आज भोजन नहीं है। तो बोला बेटा आज एकादशी है। तो बोला बाबा पिताजी ये एकादशी कब तक रहेगी? क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सुदामा जी के घर में प्रतिदिन एकादशी होती है। महाराज मैं तो प्रार्थना करूंगा ऐसी एकादशी किसी के घर में ना आवे। प्रतिदिन एकादशी, और एकादशी को भी क्या जल पीकर मात्र महाराज वो लोग पारायण करते, भोजन करते, कभी कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करते रहते। परंतु सुदामा जी के घर में कुछ है नहीं, खाने के लिए नहीं है। कहते आज एकादशी है। महाराज उन महीने में महाराज सभी के घर में 2 पक्ष में 2 बार एकादशी आती है, हर पक्ष में 1 बार एकादशी आती है। परंतु सुदामा जी के घर में महाराज प्रतिदिन साल भर एकादशी रहती है। दिव्य रूप से महाराज इस प्रकार से समझाया और जाकर के बोला कि द्वारिकाधीश हैं, उनके लिए कुछ उपहार ले जाना होगा मुझे। तो महाराज सुशीला क्या करती है? सुशीला महाराज याचित्वा चतुरो मुष्णीन विप्रान प्रतो कत्तंडुलान चैलखंडेन ताना बदद्वा भद्रे प्रदादुयायनम। 4 मुट्ठी चूड़े के चावल महाराज ला करके एक पोटली में बांध करके भगवान के लिए रख दिया। बोला आप नाथ इसे ले जाइए, द्वारिकाधीश इसे उपहार स्वरूप स्वीकार कर लेंगे। महाराज सुशीला का ऐसा भाव है, 4 मुट्ठी चावल, एक जगह का चावल नहीं, 4 जगह से मांगा हुआ चावल। इतनी गरीबी है सुदामा जी के घर में। जाते जाते सुशीला ने कहा नाथ मेरा एक संदेशा है, उसे द्वारिकाधीश के पास अवश्य पहुंचाइएगा। अच्छा सुशीला कौन सा संदेश है? तो सुशीला संदेश बताती है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोए। सबके घर में नाथ 1 पाख में 1 एकादशी होती है, परंतु महाराज मेरे प्रत्येक पाख में प्रत्येक दिन एकादशी होती है। महाराज ऐसी एकादशी किसी के घर में न आवे। दिव्य रूप से सुशीला ने संदेशा बताया। सुदामा जी कहते हैं ठीक है सुशीला, इस संदेश को मैं द्वारिकाधीश तक अवश्य लेके जाऊंगा। दिव्य रूप से संदेशा सुदामा जी ने बताया, लेकर जा रहे हैं। अब बड़ी दूर नगरी है, द्वारिका बड़ी दूर नगरी है। जाते जाते महाराज थक गए तो एक वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान ने ऐसी माया बरसाई कि तुरंत जाकर द्वारिका में सुदामा जी को रख दिया। सुदामा जी थोड़ी दूर जाकर के देखा, जब उनकी नींद खुली, निद्रा भंग हुआ, तब महाराज देखा मैं कहाँ आ गया, मैं तो दूसरी जगह था, मैं कहाँ पहुँच गया। उठे और एक नगरवासी से पूछा भाई द्वारिका यहाँ से कितनी दूर है? तो बोले महाराज आप द्वारिका में खड़े हैं। बोले अच्छा तो यहाँ कन्हैया का घर कहाँ है? तो नगरवासी ने कहा कौन कन्हैया? अच्छा पूरा नाम बताओ, भैया बाप का नाम बताओ, भाई मोहल्ले का नाम, गांव का नाम, कौन से सेक्टर में रहते हैं पता है? तो बोले ये तो मुझे पता नहीं है, परंतु मुझे कृष्ण कहते हैं, वो यहाँ का राजा है बताते हैं। जैसे नगरवासी ने सुना कृष्ण नाम, बोले अरे आप तो हमारे द्वारिकाधीश के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारे भगवान हैं, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। राजा धीराज द्वारिकाधीश दिव्यराज जी महाराज, कृष्ण महाराज, कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना लंबा चौड़ा नाम बताए दियो। सुदामा जी तो महाराज आश्चर्यचकित है गए। बोले मैं तो प्रेम से कन्हैया को बुलावे। तो महाराज बोले जाइए, ये सामने महल है ना, उन्हीं का महल है,
महाराज इतनो बड़ो महल देखो। सुदामा जी तो आश्चर्यचकित है गए। अच्छा, हमारे भागवत पुराण में ऐसा बताया गया कि द्वारपाल सुदामा जी को नहीं रोकते हैं, परंतु नरोत्तम दास जी महाराज के कथा में उनके अनुसार, और संत इसकी कई सराहना भी करते हैं कि द्वारपाल ने जब भगवान सुदामा जी को रोका, पर सुदामा जी से प्रश्न किया कौन हो? भगवान ने तो मना कर रखा है भाई द्वारपालों को ब्राह्मणों के लिए कभी मत रोकना। तो द्वारपालों ने पूछा भाई आप कौन हो? सुदामा जी बताते हैं कि मैं जो कृष्ण है आपके महाराज हैं वो मेरे मित्र हैं। अरे द्वारपालो जरा कन्हैया से कह दो कि दीन बंधु आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। महाराज ऐसा जाकर के दूत को बोला, दूत ने बोला आप कृष्ण के मित्र हैं, कन्हैया महाराज के मित्र हैं। जाकर दौड़े दौड़े गया भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहे कि महाराज आपकी सेवा करते करते इतने दिन बीत गए, परंतु महाराज मैंने आज तक ये नहीं देखा। क्या नहीं देखा? अरे महाराज दूत ने जाकर संदेश दिया। दूत जाकर बोलता है शीस पगाना झगाना तन में प्रभु जान को, आहे बसे के ही ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपाय नकीन श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखा, रहो चक सो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुदामा सुना है, भगवान दौड़ते दौड़ते गए। सभी द्वारपालों ने सोचा कि भाई जब कोई आता था तो भगवान हमें बोलते थे कि जाओ प्रेम पूर्वक लेकर आओ, परंतु ऐसा कौन है कि भगवान ना तो अपना ख्याल रखते, महाराज चरण पादुका भी भगवान धारण नहीं करे हुए हैं। भगवान का पीताम्बरी गिर गया, मुकुट बिना मुकुट के भगवान दौड़े दौड़े गए। सुदामा जी जा रहे थे, सुदामा जी को गले से लगा लिया महाराज और दिव्य रूप से आंसू बहा बहा कर पकड़ कर अंदर ले आए। जब अंदर कक्ष में बैठाया और महाराज सेवा करने लगे, पंखा झेलने लगे, तो रुक्मणी जी ने भाई देखा कि हमारे सरकार पंखा झेल रहे हैं, हम भी सेवा करें। रुक्मणी जी से जाकर बोला जाओ रुक्मणी तुम जाकर के जल ले आओ और मैं इन ब्राह्मण का, अपने मित्र का जल पाद प्रक्षालन कर दूं। सुदामा जी के लिए पानी लेने गई, तब तक में महाराज भगवान उठाते हाथ में और आंसू, इतने आंसू बहते क्यों? जब महाराज सहलाया पैर को, पैर में छोटे छोटे कांटे, महाराज इस सुदामा जी को आभास भी नहीं है। देखा महाराज भगवान रोने लगे, भगवान के मन में इतनी आंसू आए, उन्हीं आंसू से सुदामा जी के पैर धुल गए। और महाराज जब तक चरणोदक लेकर आती तब तक महाराज आंसू के जल बन चुके थे। महाराज जल को धोया, पैर को धोया, उस चरणोदक से अपने ऊपर सिंचित किया, बोला आज मैं पवित्र हो गया रुक्मणी। भगवान ने कहा अग्रच्छे अग्रहे चरसा राजन, भगवान लोक पावना, व्यलिम पद दिव्य गंधेना, चंदना गुरु कुकुमय। यहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजन को संबोधित करते बोला, राजन देखो भगवान कहते हैं मैं लोक पावन हो गया, क्या भगवान पवित्र नहीं है? भगवान तो पवित्र हैं। भगवान के नाम लेने से अह पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा या स्मरेत नारायण सवाह्याभ्यंतर वासुचि। नारायण के नाम लेने से जो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जो नारायण खुद कह रहे हैं आज मैं पवित्र हो गया। भगवान का स्वभाव देखो, भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से, और दिव्य रूप से भगवान सेवा किए। अब महाराज सुदामा जी कुछ बोल ही ना रहे थे, तो भगवान ने बोला भाई इनसे कैसे बुलवाया जाए। तो भगवान ने सुदामा जी को बोला अभी ब्रह्मान गुरुकुल भवता लब्ध दक्षिणाता समावृत्तेन धर्मज्ञ भयोर्दासा दृशीनाव। अरे भैया तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? जब ऐसा बोला सुदामा जी हंसकर बोले भाई तो यह बात पूछने को मिली थी।
बोले विवाह तो हो गया भाई, तेरे भाभी का नाम सुशीला है। बोले नहीं भाई, हमने इसलिए पूछ लिया कि तू ब्रह्मचारी जी के संग में पहले से रहा करता, हम सोचे भाई ब्रह्मचारी ना बन जाए, विवाह हुआ ना हो, इसलिए पूछ लिया भाई। बोले ठीक किया, पूछ लिया तो बोले हुआ कि नहीं हुआ? बोले हो गया विवाह भाई, तेरी भाभी का नाम सुशीला है। बोले भाई तू तो हमें बुलाया नहीं विवाह में अपने। तो बोले भाई भाभी जी ने तो हम मेरे लिए कुछ ना कुछ उपहार भेजा ही होगा। तो बोले कुछ नहीं, उपहार तो तुम कुछ नहीं भेजा है। भगवान ने कहा सुदामा तुम्हारी आदत नहीं गई। कौन सी आदत? अरे जब हम गुरुकुल में थे तब महाराज कितनी वर्षा हुई थी ना, और तुम वृक्ष में मेरे ऊपर चढ़े थे, तुम्हारे दांत कितने कटकटा रहे थे ठंडी के कारण। बोले हाँ कन्हैया वो बात तो छोड़, कितनी आंधी आ रही थी, कितनी आंधी आई महाराज, और इतनी आंधी हम लोग घूम रहे थे महाराज, वो सब छोड़, परंतु तुझे वृक्ष में कितने दांत कटकटा रहे थे। तो भगवान ने सुदामा जी ने बात ही काटी है, वो बात सब छोड़ भाई। तो भाई सुदामा जी से पूछे व्यवहार उपहार क्या भेजे, सुदामा जी ना दें। अब सुदामा जी को भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तयुपा माशनामि प्रत्यात्मनः। भाई मुझे पत्र पुष्प कुछ भी दे दो, मैं सब भाव से दो, एक पत्र दे दो, एक पुष्प दे दो, मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ। और दिव्य रूप से सुदामा जी को भगवान ने समझाया। अब महाराज बोला ये हाथ बहुत देर से क्यों दबा रहे? भाई बोले इतने दूर सफ़र करके आया हूँ इसलिए हाथ को दबाया। तो बोले बताओ हम फालतू में पैर दबा रहे हैं? हाथ को जैसे महाराज फटकारा, हाथ से पोटली की चावल निकल आई। और महाराज जैसे भगवान ने अरे बोला इसमें कहा है भाई, ये पटरिया में तो बड़ी खतरनाक पटरिया है। खोला महाराज तो तांदुल देखा, और इति मुष्टिम साग्रजात गत्वा द्वितीयम जग्द दुधमादते तवच्छेद जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्टिना। दिव्य रूप से महाराज एक मुट्ठी चावल खाई, एक सर्वस्व दे दिया महाराज। अब महाराज द्वितीय मुट्ठी महाराज ऐसे ऐसे करते महाराज जब दूसरी मुट्ठी खाने लगे महाराज, तब भगवान रुक्मणी जी ने हाथ को पकड़ा, बोला अच्छा आप ये बताइए सब चावल खा कर करके क्या खुद सुदामा बनने का है? कई संत इसके अलग अलग वर्णन करते हैं। अथवा रुक्मणी जी कह रही हैं कि भाई अकेले अकेले इन महापुरुषों का प्रसाद मत खाओ, हमें भी दे दो। अथवा रुक्मणी जी कह रही हैं भाई भात जो चावल कच्चे हैं इसको मैं पका कर लेकर आती हूँ, फिर आप खाइएगा। कई वर्णन हैं। और सुदामा जी को पता नहीं चला, एक लोक सुदामा जी को दान कर दिया भगवान ने, सुदामा नगरी बस गई। अब दिव्य रूप से रहे भगवान ने, एक दिन रहे, दूसरे दिन भगवान ने रोका नहीं सुदामा जी को। सुदामा जी बोले बताओ भाई कन्हैया ने रोका नहीं, पर कोई बात नहीं, कन्हैया ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं, पर कोई बात नहीं, कन्हैया के दर्शन हो गए इतने मुझे संतोष है। यह बोलकर भगवान चले गए। और दिव्य रूप से भगवान ने अब देखा सुदामा जी तो महाराज सुदामा नगरी बन चुकी थी। अब महाराज सुदामा जी ने भाई सोचा यहाँ मेरी झोपड़ी थी कहाँ चली गई? बड़े आश्चर्यचकित हो गए सुदामा जी, भाई यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी ना, कहाँ चली गई? तो महाराज दूतों से पूछा, बोले भाई सुदामा नगरी है ये? तो बोले भाई किसी ने सुदामा नगरी बना ली, मेरा नाम थोड़ी है सुदामा। अब महाराज दासी देखे, भगवान जब उस सुशीला ने देखा तो दासी को बोला भाई वो देखो मेरे पति आ गए, सज बजकर महाराज गई है, प्रणाम किया। तो बोले देवी जी पहचाना नहीं? तो बोले आए इतना मित्र के दर्शन करिए आए, अपने पत्नी को ही नहीं पहचान रहे। अब जब महाराज ऐसा बोला सुशीला जी को सुदामा जी पहचान गए, दिव्य रूप से अंदर ले गए, द्वारिकाधीश का धन्य धन्यवाद किया महाराज, और बोला कि बताओ ऐसा चलिया है मेरा भगवान, और दिव्य रूप से प्रणाम किया, धन्य धन्यवाद करते रह गए भगवान को। और दिव्य रूप से भगवान अपने मित्र दीन बंधु का कष्ट को हरे। तो परीक्षित इस प्रकार से भगवान का मित्र भी हैं और भगवान का दिव्य रूप से मित्र हैं, और उनका कल्याण भगवान अवश्य रूप से। और दिव्य रूप से महाराज सुदामा जी का भी कल्याण किया। इस प्रकार से महाराज भगवान के अनेकों अनेक वर्णन हैं, अनेकों अनेक भगवान के इस प्रकार से महाराज
कई कथा जो हैं सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाया। गोपियों से महाराज एक बार सूर्य दर्शन लगा, उसी को भेंट करने के लिए महाराज भगवान के दिव्य रूप से गोपियों से भेंट हुई, ब्रजवासियों से भेंट हुआ। वसुदेव जी ने दिव्य रूप से यज्ञोत्सव किया और महाराज भगवान के वसुदेव जी को ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड ज्ञान उपदेश दिया। देवकी जी के 6 पुत्र को भगवान ने लौटाया। देवकी जी ने प्रार्थना किया, मैंने सुना है कि आप भगवान हैं, आप मुझसे 6 पुत्रों को मेरे लौटा दीजिए। और देवकी जी के 6 पुत्र को लौटाया। बलि के पास ले जा करके महाराज जैसे देवकी जी ने दुग्ध पान कराया, दुग्ध पान करते ही चले गए। देवकी जी ने देवकी के 6 पुत्रों को लौटाया। सुभद्रा हरण हुआ महाराज। किस प्रकार से अर्जुन भेष बदल कर आए और भगवान की जो बहन है सुभद्रा, उनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन के साथ भाई कैसे हो गया विवाह भगवान का, सुभद्रा के साथ कैसे हो भगवान का, सुभद्रा के साथ कैसे हो अर्जुन के साथ विवाह। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी परीक्षित सुनो, विवाह ऐसे हुआ था कि अर्जुन के मन में जो है सुभद्रा से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न, और भगवान श्री कृष्ण थे उनके बल में, परंतु जो बलराम जी थे उनका विवाह उनके साथ करना नहीं चाहते थे। अब तो महाराज अर्जुन एक दिन भेष बदल कर आए, भोजन के लिए आए, भगवान के घर में भोजन के बहाने आए और सुभद्रा जी को हरण कर ले गए। बलराम जी को पता चला, बलराम जी को श्री कृष्ण ने समझाया, दिव्य रूप से धूमधाम से भगवान की दिव्य रूप से बहन का सुभद्रा के साथ विवाह हुआ। इसीलिए अर्जुन की बहनों ही भगवान श्री कृष्ण एक प्रकार से लगे। वेदों ने भी भगवान की दिव्य रूप से स्तुति की। शिव जी महाराज एक बार क्या हुआ, शिव जी महाराज ऐसे फक्कड़ बाबा हैं कि शिव जी महाराज किसी को भी ऐसे वरदान दे देते हैं। महाराज भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया, भस्मासुर ने कहा भाई मैं सबसे पहले आपके ऊपर ही प्रयास करूंगा, इस वरदान को आपके ऊपर दौड़ने लगा महाराज भस्मासुर। अब भगवान शिव जी के पीछे पीछे दौड़ा। भगवान विष्णु ने समझाया, भाई देखो ऐसा मत करो, और अगर तुम्हें लगता है कि ये एक बार मुझे भी आशीर्वाद दिया था, इसका आशीर्वाद सफल नहीं होता, तो महाराज कैसे मान लें इसका आशीर्वाद सफल नहीं होता। अरे बोले अपने थोड़ा यहाँ तक लेकर आओ, अगर तुम जल गए तो मान लेना, गरम गरम लगे तो हाथ उठा लेना। बोले नहीं महाराज अगर मैं जल जाऊंगा तो तुम नहीं जलोगे, हाथ तो लेकर आओ। इतना लेकर आया, बोला कुछ हुआ नहीं हुआ, थोड़ा और लेकर आओ, कुछ हुआ नहीं हुआ। महाराज सिर में जैसे रखाया भस्मासुर तुरंत भस्म हो गया। अब एक कथा ये भी आती है, विष्णु भगवान मोहिनी अवतार बन करके, मोहिनी बन करके भस्मासुर का कल्याण किया, शिव जी को बचाया था। इस प्रकार से शिव जी का दिव्य रूप से संकट मोचन हुआ। अब महाराज त्रिदेव की भगवान ने त्रिदेवों की परीक्षा ली भृगु जी द्वारा। अब उनके महाराज जो ब्राह्मण बालकों थे, जो ब्राह्मण अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि ब्राह्मण के कई बालक खत्म हो जाते थे महाराज, मृत्यु हो जाती थी, तो अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि मैं आपके बालकों को लेकर आऊंगा। जब महाराज पुनः पैदा हुआ, जन्म लिया, तो महाराज दिव्य रूप से फिर से उसका बालक मर गया। अर्जुन को बोला तुम कैसे प्रतिज्ञा संकल्प लिए थे महाराज। भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप से उद्धार किया, उसके सारे बालकों को वापस लेकर आए और दिव्य रूप से उनका भी कल्याण किया। अब भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप से लीला विहार का वर्णन करते हैं। एक बार क्या हुआ, यज्ञ का दिव्य रूप से भगवान ने आयोजन किया, सबके सब महर्षि एक से एक, दुर्वासा मुनि महाराज, कई ऋषि मुनि आते हैं। अब महाराज बहुत सारे वशिष्ठ मुनि इत्यादि सब मुनि आए। उसमें महाराज भगवान के जितने वंशज थे उन्होंने सोचा भाई ये पूरी उड़ी छान रहे हो, घी वाले यहाँ के बाद कुछ शक्ति वक्ति है कि नहीं। परीक्षा लेने के लिए महाराज एक साम पुत्र को नकली बालक बना करके, नकली भाभी जी बना करके उसके पेट में तकिया लगा करके ऋषि मुनि के पास गए। भाई आप बाबा जी हो तो बताओ इस हमारे भाभी जी की क्या है पेट में। तो महाराज देखा तो बोले भाई ध्यान लगा ये कहाँ से दिख जाए तकिया झूठ मूठ का। तो भाई ऋषि मुनि ने कहा मैं बताता हूँ, बोले इससे एक बहुत हल मूसल निकलेगा और यही तुम्हारे जो वंश का पूरी तरह से यदुवंश को समाप्त कर देगा, यही मूसल से। अब महाराज उग्रसेन को पता चला, उग्रसेन ने पिसवा करके नदी के पास फेंकवा दिया और महाराज उसी बहुत दिव्य रूप से तृणा आ गई और उसी से एक बहेलिया एक धनुष तीर बनाया, उसी से बहेलिया ने धनुष तीर बनाया और महाराज यदुवंशों को दिव्य रूप से श्राप।
और दिव्य रूप से महाराज यदुवंशों को श्राप मिला। और अंतिम में जा कर के महाराज भगवान, एक दिन की बात है, इसके बीच में अनेक कई कथाएं आती हैं, परंतु महाराज अब कथा का यहीं पर विश्राम देना है थोड़ी दूर जा कर के। इसके बाद हम हवन की ओर प्रस्थान करेंगे, आज ही हवन होनी है। दिव्य रूप से भगवान एक दिन बैठे हुए थे, और जब भगवान महाराज बैठे हुए थे, अब एक बहेलिया ने सोचा कि हिरण का पैर है, हिरण का आँखें है, और अच्छा देखकर महाराज सोच करके वह बहेलिया ने धनुष बाण को खींचा और तीर जाकर भगवान के पैर में लग गई। और भगवान कहारने लगे, चिल्लाने लगे। बहेलिया आकर क्षमा मांगा, बहेलिया से बोला ये तुम्हारी गलती नहीं है, इस सब मेरा कृपा है, मैंने ही ऐसा कुछ कहा इसलिए तुमने इस प्रकार से किया, सब कर्म का फल है। और भगवान स्वधाम परम धाम को चले गए। जाने से पहले उद्धव जी को दिव्य रूप से ज्ञान दिया, उद्धव जी को समझाया। महाराज उद्धव जी ना माने। दत्तोदय जी के 24 गुरुओं का वर्णन किया, किस प्रकार से दत्तोदय जी ने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से सीखा सहनशीलता के बारे में महाराज, किस प्रकार से सहनशीलता होती है। अच्छा, हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोधित होने लग जाते हैं महाराज, हम थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध हो जाते हैं, परंतु महाराज आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी माता जो है उनके ऊपर कितना आताताई करते हैं, कूदते हैं महाराज, गड़ा कर देते हैं, परंतु फिर भी महाराज दिव्य रूप से कभी भी महाराज उन्होंने क्रोधित किया, कभी आपसे कुपित हुई। इसे हमें सीखने को मिलता है पृथ्वी माता से, दिव्य रूप से। और काठ के हाथी से, ऋषि से, वेश्या से, गणिका से, सांप, बिच्छू, हवन, पावन इत्यादि 24 गुरु दत्तोदय जी ने बनाया। उपदेश दे करके भगवान स्वधाम हुए और ऐसा प्रकाश आया, वही प्रकाश आकर श्रीमद् भागवत महापुराण में वास कर गया। कई लोग कहते हैं भगवान कह रहे थे जगन्नाथपुरी में, नहीं, कथा गलत है। यह कथा सत्य है पुराणों के अनुसार कि भगवान ने ऐसे दिव्य ज्योति बरसी और वही दिव्य ज्योति आकर के भागवत में समाहित हो गई। इस प्रकार से दिव्य रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की दिव्य रूप से महिमा है और भगवान की ऐसी लीला है। अब द्वादश स्कंद में कलयुग का दिव्य रूप से वर्णन है। भगवान जाते जाते एक अपने पार्थ को बोल दे, भाई ये तो द्वारिका वासी को बता दो कि आज से 7 दिन के बाद द्वारिका डूब जाएगी, सब अपना अपना ठिकाना बना ले। और हमारा सत्य है, 7 दिन के बाद सत्य में पूरी द्वारिका डूब गई। सुखदेव जी महाराज ने कलयुग को बताया, अंतिम में कलयुग जब अंतिम चलेगा, कलयुग का अंतिम चरण होगा महाराज, कलयुग में बहुत आतताई होंगे। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, चतुर्थ चरण चलेगा कलयुग का, सबके सब महाराज तहस नहस होने लग जाएंगे। अपनी बहन बेटी को कोई नहीं देखेगा महाराज, उन्हीं के साथ विवाह होने लग जाएंगे। 8 साल की कन्या दादी बनेगी महाराज। ऐसे ऐसे दिव्य रूप से कलयुग का वर्णन किया और भगवान को बताया कल की अवतार भगवान उत्तर प्रदेश में आएंगे। उत्तर प्रदेश के महाराज दिव्य रूप से बताया, कलयुग का वर्णन किया और अंतिम में जाकर बोला, इस प्रकार से मैंने तुम्हें द्वादश स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक श्रवण कराए परीक्षित, अब मैं जा रहा हूँ। तो परीक्षित ने भी कहा आप जाइए महाराज, अब आज 7वां दिन है, आज मुझे तक्षक नाग डसेगा और आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान परीक्षित वसुदेव जी महाराज ने समझाया, बोला कि आप परीक्षित अभी भी तुम मूढ़ हो, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हारी मृत्यु थोड़ी होगी, तुम्हारा तो उद्धार होगा। और दिव्य रूप से परीक्षित को समझा करके सुखदेव जी महाराज दिव्य रूप से चले गए। उनका भी महाराज वो भी अंतर्ध्यान हुए और आज से 7 दिन के बाद अर्थात 7वें दिन दिव्य रूप से भगवान का दिव्य रूप से आया, तक्षक नाग डसा और परीक्षित की महाराज दिव्य रूप से परीक्षित का उद्धार हुआ। इतनी भागवत में शक्ति है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक हम भी श्रवण करेंगे, सभी लोग साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। महाराज
दिव्य रूप से भगवान ही सबका कल्याण करने के लिए है और भगवान ही सबका कल्याण करेंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का यहीं विश्राम करते हैं। इसके आगे कथा कहने की हमें जो आज्ञा नहीं प्रदान हुई है। श्रीमद् भागवत में इतने ही अध्याय 335 अध्याय दिव्य रूप से हमने आपको श्रवण कराया। कथा तो कही है महाराज, बलराम जी ने सूत जी का वध किया, कथा तो बहुत सारा है। अगर जब महाराज दिव्य रूप से भगवान अगर आशीर्वाद बरसाएगा, अगले साल पुनः आपकी यहीं करंजिया क्षेत्र में कथा दिव्य रूप से होगी और अगले साल राम कथा का दिव्य रूप से आयोजन मैं तो ये प्रार्थना करूंगा। अब महंत जी से दिव्य रूप से बात भी चल रही थी। अब मैं रामदास जी महाराज को बुलाऊंगा यहीं पर स्टेज मंच में, आकर के 2 शब्द बोले, आकर के थोड़ा सा स्टेज में 2 शब्द बोले और यही मैं कथा का अपने विश्राम करूंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।